एपिसोड 179। पिछले डीन की मूर्तियों पर खड़े होने की हिम्मत कौन करता है? यह अपमानजनक है। इस दृश्य को देखकर अकादमी के कई शिष्य और शिक्षक एक के बाद एक बाहर आ गए और उन 3 लड़कों को देखने लगे जो क्रोध के साथ अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। जियान हुआंगजी, जियान मो, लेई यंग हुआंगजी, यंग तियानिक्सिया, सुजाकू हुआंगजी, झू वेन। हालांकि किंगक्सू अकादमी गिरावट में है, फिर भी अच्छी आंखों वाले लोग हैं। शेनहुआंग साम्राज्य के 10 महान हुआंगजी में से 3 को कई लोग जानते हैं। हालांकि जियान हुआंगजी को हाल ही में यह उपाधि दी गई थी, लेकिन वह एक ऐसा व्यक्ति है जो शांत नहीं बैठ सकता। हाल ही में उसने शाही राजधानी में कई युवा आकाओं को चुनौती दी है और उन सभी को एक तलवार से हरा दिया है। बहुत दिखावटी, बहुत ही आकर्षक, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह कई लोगों द्वारा जाना जाता है। जहां तक अन्य 2 का सवाल है, तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि वे पुराने जमाने के हुआंगजी हैं। तुम कमीनों, तुमने वास्तव में संस्थापक के सिर पर पैर रखा था। क्या तुम 3 छोटे बच्चे मौत की तलाश में हो? यद्यपि किंगक्सू कॉलेज के शिष्य शे हुआंगजी जितने अच्छे नहीं हैं, फिर भी शिक्षक अभी भी मजबूत है। मजबूत लोगों में से एक अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। वह बाहर भागा और गुस्से से पूछा, ये ठीक होता अगर ये 3 लोग बिना अनुमति के किंगक्सू कॉलेज में घुस जाते, लेकिन वास्तव में उन्होंने सभी पीढ़ियों के डीन की मूर्तियों पर पैर रखा। उनमें से एक मूर्ति किंगक्सू कॉलेज के संस्थापक की थी और तलवार दानव मूर्ति के शीर्ष पर खड़ा था। क्या मजाक है? ये मूर्तियां किंगक्सू कॉलेज का चेहरा और गरिमा हैं। दूसरे पक्ष ने ऐसा उनके मुंह पर तमाचा मारने तथा उन्हें अपमानित करने के लिए किया। यदि किसी के शरीर में थोड़ा भी खून होगा तो उसे दूसरों द्वारा अपमानित होना सहन करना कठिन लगेगा। किंगक्सू कॉलेज के शिष्य धर्मी क्रोध से भर गए और उन्होंने कोसना और विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन आखिरकार उनकी साधना तलवार दानव जितनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उनके लिए कुछ भी करना मुश्किल था और वे केवल व्यर्थ में शाप दे सकते थे। उस शिक्षक के पास एक मजबूत साधना आधार है और वह चौथी गुफा स्वर्ग क्षेत्र का योद्धा है। बेशक उसके पास इस समय अकादमी की गरिमा की रक्षा करने के लिए खड़े होने की योग्यता, कारण और जिम्मेदारियां हैं। अन्यथा उसमें और कछुए में क्या अंतर है? कछुए के खोल में छिपना कितना आरामदायक है। मृत्यु की तलाश में है। तलवार दानव ने उपहास किया और तलवार निकाली। अंधेरे तलवार की रोशनी आसमान को चीरती हुई चली गई। ये शिक्षक से दर्जनों मीटर दूर था और तलवार से उसके गले में छेद कर दिया। मृत्यु की तलाश कौन कर रहा है? उसने अपनी तलवार रख दी और एक ठंडी मुस्कान दिखाई। उसने नीचे किंगक्सू अकादमी के सभी शिष्यों और शिक्षकों को उदासीनता से देखा और हल्के से कहा, किंगक्सू अकादमी कचरे का एक समूह है। डीन झोंगयू और ओक डीन फैंग के ज्ञान को छोड़कर कोई भी मंच पर नहीं हो सकता। मेरे सामने दिखावा करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? मारना। उसने वास्तव में किंगक्सू अकादमी में किसी को मार डाला। ये तलवार दानव बहुत दबंग और अभिमानी है, बिल्कुल लिंग जियो की तरह, लेकिन लिंग जियो अपने दुश्मनों को निशाना बना रहा है। तलवार दानव ने निर्दोष लोगों को मार डाला, जो पूरी तरह से अंधाधुंध हत्या है। किंगक्सू अकादमी के शिष्य उत्साहित थे। अभिमानी तलवार दानव का सामना करते हुए वे उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे। हालांकि उनकी ताकत वहां थी। अगर वे ऊपर जाते तो वे मर जाते। क्या ये वाकई संभव है? बहुत से लोग सिर झुकाकर खड़े हो गए, बहुत उदास और अनिच्छुक महसूस कर रहे थे, लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वे इस अपमान को कभी नहीं भूल पाएंगे। तलवार दानव, तुमने बहुत जोर से मारा। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें सीनियर झो को मुंह की खानी पड़ेगी। ईगल तियानिक्सिया ने भौहें सिकोड़ी और अपना सिर घुमाकर कहा। ईगल तियानिक्सिया, बकवास करना बंद करो। ऐसा मत सोचो कि तुम मुझे आदेश दे सकते हो क्योंकि तुम 10 फीनिक्स बेटों में मुझसे ऊंचे स्थान पर हो। तुम मुझसे पहले 10 फीनिक्स बेटे बन गए। तलवार दानव ने ईगल तियानिक्सिया को कोई चेहरा नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था कि उनके पीछे येन और यांग क्षेत्र के 3 स्वामी तारानकन 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 कोंगरान और पेंग नानतियन थे। भले ही झोंगयू और फैंग क्विन ज्ञान आ गया है, वे कुछ भी नहीं बदल सकते। ईगल तियानिक्सिया, आपस में मत लड़ो। जब ईगल तियानिक्सिया कुछ और कहने वाला था, तो उसके बगल में बैठे जुके हुआंगजी ने भी बोलना शुरू कर दिया। हम सभी शेनहुआंग अकादमी के शिष्य हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें आंतरिक रूप से इसे हल करने के लिए अकादमी में वापस आना होगा। मैं तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दूंगा। ईगल तियानिक्सिया को पता था कि वह झूवेन का मुकाबला नहीं कर सकता और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा। तलवार दानव ने व्यंग्य किया,
और ईगल त्यानिक्सिया को निशाना बनाना जारी नहीं रखा, बल्कि नीचे खड़े किंगेत्सु अकादमी के शिष्यों को देखा और कहा, आपको सच बताने के लिए हम इस बार किसी और चीज के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ लिंग जियो को खोजने के लिए यहाँ आए हैं। हाँ, लिंग जियाओ ने जिया त्यानफेग और कोंगमिंग को मार डाला, जिससे जनता का गुस्सा भड़क गया है। आप किंगेत्सु अकादमी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। झू वेन ने ये भी कहा, ये सही है, हम केवल लिंग जियाओ को मारते हैं और इसका दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। ईगल टायांगसिया भी कहा, इन तीनों लोगों ने कभी भी लिंग जियो के साथ लड़ाई नहीं की है, नहीं उन्होंने लिंग जियो को कार्रवाई करते देखा है, इसलिए वे लिंग जियो को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। वह व्यक्ति जिसे अभी कुछ समय पहले ही गुफा स्वर्ग क्षेत्र में पदोन्नत किया गया है, उन तीनों के साथ कैसे तुलना कर सकता है। हर कोई कहता है कि लिंग जियो एक अद्वितीय दुष्ट व्यक्ति है, लेकिन वे तीनों इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं। तलवार दानव हमेशा लिंग जियो की प्रतिष्ठा को नष्ट करना चाहता था और अपने कनिष्ठ भाइयों और बहनों के सामने अपनी प्रतिभा और ताकत दिखाना चाहता था, जो लिंग जियो से भी अधिक मजबूत है। स्वर्गीय सम्राट, उसकी नज़र में वह सिर्फ एक कुत्ता और मुर्गी है। ईगल स्काई वॉरियर को लगता है कि लिंग जियाओ बहुत घमंडी है। वह 10 फीनिक्स बेटे को चुनौती देने की हिम्मत करता है। चूंकि वह उसे गंभीरता से नहीं लेता, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से लिंग जियाओ से लड़ने के लिए आएगा। जहां तक झू वेन का प्रश्न है, उसे लिंग जियाओ से कोई शिकायत नहीं है। इस बार वह यहाँ सिर्फ इसलिए आया क्योंकि उसे किसी ने जिम्मेदारी सौंपी थी। वह व्यक्ति एक बूढ़ा वरिष्ठ है जिसका वह बहुत सम्मान करता है। वास्तव में उसने महसूस किया कि उसके लिए किंगेत्सु अकादमी में अकेले आना ही पर्याप्त था और ईगल स्काई वॉरियर और स्वॉर्ड डेमन के साथ आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन बूढ़े वरिष्ठ ने कहा कि इसे मूर्खतापूर्ण बनाने के लिए यह इसी तरह किया जाना चाहिए, इसलिए वह केवल आज्ञा का पालन कर सकता था। हालांकि अपने दिल की गहराई में वह लिंग जियो के प्रति बेहद घृणा रखता था। भाई, क्या लिंग जियो अभी तक प्रकट नहीं हुआ? अचानक हरी विलो के पेड़ों में गाते हुए एक ओरियोल जैसी सुंदर आवाज सुनाई दी। परी जैसी दिखने वाली एक महिला भी तलवार दानव के पास उतरी और उसने किंगेत्सु अकादमी के वर्तमान डीन झोंग की मूर्ति पर कदम रखा। छोटी बहन, तुम यहाँ क्यों हो? तलवार दानव ने लड़की की ओर देखा, जिसमें थोड़ी कोमलता और आकर्षण प्रकट हुआ। यह महिला रानी जैसी अस्तित्व थी जो उस दिन तलवार दानव के साथ जहाज पर सवार होकर तियानचाओ दिव्य राजधानी में जंगली दौड़ रही थी। उस दिन उसकी उकसावे को तलवार दानव के लिए कार्रवाई करने हेतु प्रेरणा माना जा सकता है। अब वह फिर से प्रकट हुई। भाई, मैं यहाँ अपनी शक्ति दिखाने आऊंगा। लड़की मुस्कुराई, जिससे ईगल त्यानिक्सिया और झू वेन थोड़ा चकित हो गए। बहुत अद्भुत। अपनी सुंदरता और भयानक आत्मिक शक्ति के साथ यह महिला निश्चित रूप से पुरुषों की दुश्मन है। जब ईगल त्यानिक्सिया को होश आया तो वह चुपके से सतर्क हो गया। उस समय यदि लड़की उससे आत्महत्या करने के लिए भी कहे तो भी वह संभवतः उसकी बात मान लेगा। क्या आपकी छोटी बहन जोंग बयान हुआ हो सकती है, जो बहुत खूबसूरत है और जिसके बारे में हाल ही में शाही राजधानी में अफवाह फैली हुई है? झू वेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। हालांकि वह शांत होने का दिखावा कर रहा था, लेकिन उसका दिल बहुत गर्म था। उसे थोड़ी ईर्ष्या भी हुई कि तलवार दानव इस महिला के इतने करीब कैसे आ सकता है। महिला का नाम बहुत लंबा है। उसका उपनाम जोंग यू है और उसका नाम बयान हुआ है। वह तलवार दानव के स्वामी की बेटी है। जोंग यू बयान हुआ की गुरु उसकी माँ भी है। वह भी बयान हुआ जितनी ही खूबसूरत महिला है, लेकिन वह अपनी बेटी से ज्यादा परिपक्व है। हाँ, मैं दूसरी तरफ का फूल हूँ। झू वेनहुआंगजी सुंदर और आकर्षक है। वह वास्तव में लोगों के बीच एक ड्रैगन और फीनिक्स है। चलो भविष्य में और करीब आते हैं। यह महिला बिना किसी रुकावट के बोल रही थी। झू वेन का दिल तेजी से धड़क रहा था जब उसने एक वाक्य कहा। तलवार दानव ने भौहें सिकोड़ते हुए जल्दी से कहा, छोटी बहन, लिंग जियो सिर्फ एक चींटी है। उससे निपटना बस एक पल में ही हो जाएगा और यह बहुत रोमांचक नहीं होगा। अन्यथा आपको पहले वापस जाकर आराम करना चाहिए। उन्होंने हमेशा जोंग ब्यानहुआ को अपना वर्जित प्रेम माना है, हालांकि दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ। ब्यानहुआ एक ऐसी महिला है जो सभी के साथ अच्छी लगती है और उसे पाना आसान है, लेकिन कोई भी उसे कभी नहीं पा सका। अधिक से अधिक ये सिर्फ हाथों का स्पर्श है। इसलिए तलवार दानव हमेशा से इस महिला को पाने वाला पहला व्यक्ति बनना चाहता था। इस वजह से वह नहीं चाहता था कि ब्यानहुआ यहाँ दिखाई दे। वरिष्ठ भाई, मैं सिर्फ उत्साह देखना चाहता हूँ, तो चलो लिंग जियाओ को बाहर आने दें।
कुछ दिन पहले वह बहुत घमंडी था और उसने लिंगयू विला को नष्ट कर दिया था। उसे कायर नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से जोग्यू ब्यानहुआ ने जाने से इनकार कर दिया। उसे दूसरों को प्रताड़ित होते देखना बहुत पसंद है। इस तरह का विकृत मनोविज्ञान उसे बहुत आनंद देता है। क्या तुमने सुना? लिंग शियाओ आदमी कहाँ है? उसे जल्दी से बाहर निकालो, नहीं तो मैं आज हत्या की होड़ में लग जाऊंगा। तलवार दानव ने नीचे किंगेक्सू अकादमी के शिष्यों को ठंडी निगाहों से देखा, जिससे उसकी हत्या की प्रबल मंशा प्रकट हुई। यह आदमी वास्तव में अहंकार और अहंकार के मामले में लिंग जियो से कमतर नहीं है। यदि वह कहता है कि वह हत्या करना चाहता है, तो उसे हत्या करने का साहस भी करना होगा। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। उनमें से सबसे शक्तिशाली शिक्षक, चौथा गुफा स्वर्ग क्षेत्र, मारा गया। बाकी लोग क्या कर सकते हैं? जुबानजी एक ऐसी दुनिया है जहां कमजोर लोग मजबूत लोगों को खा जाते हैं। चूंकि आप दूसरों की तरह मजबूत नहीं हैं, इसलिए आपको तंग किए जाने का भाग्य सहना पड़ता है। अगर तुम कुत्ते नहीं बनोगे तो मर जाओगे। जैसा कि कहावत है, मरने से बेहतर है जीना। मुझे डर है कि बहुत से लोग अपनी लापरवाही के कारण अपनी जान नहीं गंवाना चाहते। अब तक किसी ने भी उस शिक्षक के शव को साफ करने की हिम्मत नहीं की, जिसकी दुखद मौत हो गई थी। हा 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 हा, कूड़ा, ये सब कुत्तों का झुंड है जो भौंकने की हिम्मत नहीं करते। तुम्हारा क्या काम है? तलवार दानव जोर से हंसने लगा और उसने फिर से अपने हाथ में काली तलवार निकाली। तलवार की ऊर्जा हवा में उड़ गई और एक विशाल छाया में बदल गई, जिसने दर्शकों में लगभग सभी को ढक लिया। उसे सचमुच कार्रवाई करनी होगी। उसने ये काम लापरवाही से किया। उन्होंने दर्शकों में मौजूद लोगों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। सब खत्म हो गया। किंगेक्सू अकादमी के शिष्यों, जिनमें वे शिक्षक भी शामिल थे जो अभी अभी गुफा स्वर्ग क्षेत्र में पहुंचे थे, सभी को निराशा और उदासी महसूस हुई। वास्तव में किंगेक्सू अकादमी में अन्य लोगों ने ही उनकी हत्या की थी। अगर उन्हें बताया जाए तो कौन इस पर विश्वास करेगा? क्या आग है? टकराना। जब तलवार की ऊर्जा भीड़ की ओर बढ़ी, तो अंततः उसे दूर कर दिया गया। तलवार की ऊर्जा ने जमीन को छेद दिया, जिससे एक बहुत बड़ी गर्जना हुई और वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। गड्ढे के किनारे, पत्थर और जमीन सब कुछ कटकर समतल हो गया। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि किंगेक्सू अकादमी में तुम्हारे जैसा बहादुर कोई होगा। तुम्हारा नाम क्या है? तलवार दानव एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया और मुस्कुराए बिना न रह सका। उसके सामने वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से पिछले शिक्षक जितना अच्छा नहीं है, लेकिन वह अपनी तलवार की ऊर्जा को अवरुद्ध कर सकता है, जिससे पता चलता है कि वह बहुत मजबूत और प्रतिभाशाली स्तर का व्यक्ति है। हालांकि इस व्यक्ति का बायां हाथ टूट गया था और उसके बाल पूरी तरह से सफेद हो गए थे। किंगेक्सू अकादमी के शिष्य शांगगुआन होन, एक हाथ वाले युवक ने मूर्ति पर खड़े 4 लोगों की ओर देखा। हालांकि उसकी आंखों में गंभीरता थी, लेकिन डर बिल्कुल नहीं था। तो आप वही शांगगुआन होंग हैं, जो लगभग हुआंगजी का पद पाने वाले थे, लेकिन लिंग जियाओ ने आपका हाथ तोड़ दिया और आप उसके कुत्ते बन गए। तलवार दानव ने उपहास किया। शांगगुआन होंग ने उदासीन भाव से जियानमो की ओर देखा और कहा, जियानमो, सीनियर भाई लिंग को खोजने के आपके इरादे क्या हैं? वह जानता था कि अपनी ताकत से वह इन 4 लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वह उनमें से किसी की भी दर्जनों चालों को रोक सकता था। उसे मार डालो, तलवार दानव ने बहुत सरलता से उत्तर दिया। उसने कुछ भी नहीं छिपाया। वह आज किंगेक्सू अकादमी में सबके सामने लिंग जियाओ को मारने के लिए यहाँ आया था। अन्यथा वह अभी तक नहीं आया होता। क्या आप जानते हैं कि वरिष्ठ भाई लिंग हमारे किंगेक्सू अकादमी के नंबर 1 मास्टर और कोर द्वारा प्रशिक्षित शिष्य हैं। यदि आप उन्हें मार देते हैं, तो आप पूरे किंगेक्सू अकादमी के दुश्मन बन जाएंगे। शांगगुआनहोंग ने फिर पूछा, बेशक मुझे पता है, मैं उन कछुओं के समूह से कैसे डर सकता हूँ जो प्रतिरोध करने की भी हिम्मत नहीं करते। तलवार दानव ठठाकर हंसा। भाई जियानमो के शब्द थोड़े कठोर हैं, लेकिन वे सत्य हैं। हम आज यहाँ केवल लिंगजियो को खोजने के लिए आए हैं। अगर किंगेक्सू अकादमी लिंगजियो को सौंप देती है, तो बाकी लोगों को मरना नहीं पड़ेगा। झू वे ने भी हल्के से कहा, डीन झूयू और डीन फैन क्विंग्यान के आने की उम्मीद मत करो। वे आज नहीं आएंगे। लिंगजियो को अधिक सुरक्षित तरीके से मारने के लिए इस बार उनकी योजना बहुत गहन थी। झूयू और फैंग क्विंग्यान को फैंग मिंग वुलियांग द्वारा महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए लाया गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें नहीं पता होगा कि आज यहाँ क्या हुआ। जहाँ तक यूनू का सवाल है, मुखिया कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक लेंग मेई और डाई नू की बात है,
तो उन्हें तारांकन और दूसरों के भरोसे छोड़ दिया जाएगा। मेरा मानना है कि वे पर्याप्त से अधिक होंगे। किंगत्सु अकादमी में कोई अन्य यिन यांग मास्टर नहीं है, इसलिए जब तक लिंग जियो उन्हें हरा नहीं सकता, वह निश्चित रूप से मर जाएगा और कोई भी उसे बचाने नहीं आएगा। आज लिंग जियाओ की मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर किंगत्सु अकादमी के शिक्षकों और शिष्यों को पहले से ही भागने का मन हो गया है। वे किसी को भी अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते। वे लिंग जियो के चरित्र को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यदि वे लिंग जियो का अपमान करते हैं और उसे धोखा देते हैं, तो वे अंततः मर जाएंगे। और अगर वे आज लिंग जियो के लिए खड़े होते हैं, तो वे मौत से बच नहीं पाएंगे। वे नहीं जानते कि क्या करें। शांगगुआन होंग ने भी भौहें सिकुड़ी, क्योंकि वह जानता था कि आज की घटना शायद एक आपदा है। लेकिन उनका विचार दूसरों से अलग है। लिंग विला के दिन दुश्मन की गणना में लगभग कोई खामियां नहीं थीं, लेकिन लिंग जियो ने फिर भी एक खामी पैदा कर दी और इसके बजाय प्रतिद्वंद्वी को मार डाला। आज की घटना के बाद लगता है कि स्थिति सुधरने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन जब तक आप हार नहीं मानेंगे तब तक आशा अवश्य बनी रहेगी। उस अनुभूति का अनुभव करने के बाद शांगगुआन होंग यह नहीं कह सकता कि उसे मौत से डर नहीं लगता। बेशक वह अभी भी मौत से डरता है, लेकिन वह मौत के डर से एक इंसान के रूप में अपनी निचली रेखा को कभी नहीं छोड़ेगा और वह अपनी मार्शल आर्ट को छोड़ना नहीं चाहता है। अन्यथा वह संभवतः सचमुच बेकार है और ऐसा कोई दिन कभी नहीं आएगा जब वह दोबारा उठ खड़ा हो सके। हालांकि वह जानता था कि तलवार दानव अकेले झो यू और फैन क्विंग्यान के बिना किंगत्सु अकादमी को मिटा सकता है। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं कि अन्य दो की ताकत तलवार दानव से कम नहीं थी। यदि वे तीनों वास्तव में किंगत्सु अकादमी को नष्ट करना चाहते तो वे आज ऐसा कर सकते थे। वह शांगगुआन होंग उन्हें रोकने के लिए केवल अपनी पूरी कोशिश कर सकता था। वह सफल होगा या नहीं, ये भाग्य पर निर्भर था। कम से कम वह पहले जैसा नहीं बनना चाहता था, जहां हारने के कारण भागने या आत्मसमर्पण करने के बारे में सोचना पड़ता था। आज वह एक योद्धा की तरह जीना चाहता था। भाई झू वेन, मुझे नहीं लगता कि हमें उनसे बात करने में समय बर्बाद करना चाहिए। व्हाइट टाइगर साम्राज्य द्वारा आयोजित पहला व्हाइट टाइगर विंड एंड क्लाउड सम्मेलन, जो कि सबसे बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाता है, जल्द ही शुरू होगा। ये पिछले 5 अमर महोत्सव की तुलना में एक बड़ा और अधिक प्रभावशाली आयोजन है। शाही शहर में ड्रैगन और बाघ का चयन होगा। मुझे लगता है कि किंगत्सु अकादमी के शिष्य भी जाएंगे। इन बेकार लोगों का जाना समय की बर्बादी है। मेरी राय में उन सभी को मार डालो ताकि हमारे शेनहुआंग महाद्वीप की नज़र में न आए और बदनामी न हो। आखिरकार चांगले परी द्वीप उस समय निरीक्षण करने के लिए विशेषज्ञों को भेजेगा। तलवार दानव एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास हत्या करने का दृढ़ इरादा है। किंगत्सु अकादमी के अधिकांश शिष्यों को उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वह उन सभी को मारना चाहता है, सिर्फ इसलिए कि उसे अपनी प्रतिष्ठा खोने का डर है। शेनहुआंग महाद्वीप और तियानलोंग महाद्वीप में 5 परिद्वीप 5 सबसे मजबूत ताकतें हैं। शेनहुआंग साम्राज्य और वर्तमान तियानचाओ साम्राज्य दोनों ही चांगले परिद्वीप से संबद्ध हैं। पिछला 5 परी महोत्सव 5 परिद्वीपों की प्रतिभाशाली महिलाओं के बीच मुकाबला था। प्रत्येक परिद्वीप युद्ध में भाग लेने के लिए अपनी संबद्ध सेनाओं से उत्कृष्ट प्रतिभाओं का चयन करेगा। हालांकि इस व्हाइट टाइगर मीटिंग में स्थिति थोड़ी अलग है। 5 अमर द्वीपों को व्हाइट टाइगर महाद्वीप की ताकतों का सामना करने वाली एक ताकत के रूप में माना जाएगा। व्हाइट टाइगर महाद्वीप पर 4 प्रमुख साम्राज्य और एक प्रमुख संप्रदाय हैं, और वे व्हाइट टाइगर मीटिंग में भाग लेने के लिए प्रतिभाओं को भेजेंगे। इस वजह से ये ड्रैगन और फीनिक्स चयन मूल रूप से पिछले 5 अमर बैठक के समान ही है। ड्रैगन और फीनिक्स चयन शेनहुआंग साम्राज्य में आयोजित होने का कारण मुख्य रूप से कि 5 अमर द्वीपों के द्वीप मालिकों को लगता है कि यह स्थान बड़ा है और इस तरह के भव्य आयोजन के लिए अधिक उपयुक्त है। यद्यपि वे आमतौर पर स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और अंतहीन लड़ाई करते हैं, लेकिन व्हाइट टाइगर मीटिंग शुरू होने से पहले वे एकजुट हो गए। आखिरकार अब वे शेनहुआंग महाद्वीप और तियानलोंग महाद्वीप की 2 भूमियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और व्हाइट टाइगर महाद्वीप के 4 देशों और एक संप्रदाय के साथ प्रतिभाओं का अभूतपूर्व मुकाबला करते हैं। व्हाइट टाइगर मीटिंग के बाद क्या होगा, इस बारे में वे फिलहाल कुछ नहीं सोचेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे दुश्मनी करते हैं या सुलह जारी रखते हैं। तलवार दानव किंगत्सु अकादमी के सभी शिष्यों को मारना चाहता था। इसका कारण ये था कि पिछले अभ्यास के अनुसार किंगत्सु अकादमी ड्रैगन और फीनिक्स चयन में भाग लेने के लिए 6 लोगों का चयन करने के योग्य थी। शेनहुआंग अकादमी में 12 स्थान थे,
जो कि किंगेत्सु अकादमी से ठीक दुगुने थे। लेकिन तलवार दानव को अभी भी लगता था कि किंगेत्सु अकादमी का कचरा 6 स्थानों के योग्य नहीं था। अगर उन्हें मार दिया गया तो 6 स्थान शेनहुआंग अकादमी के होंगे। उनका विचार क्रूर और सीधा था। ईगल त्यानिक्सिया ने भौहें सिकुड़ी। उसे तलवार दानव का लोगों को यूं ही मार डालने वाला चरित्र बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन आखिर उसने कुछ नहीं कहा। हालांकि झू वेन को भी लगा कि तलवार दानव बहुत क्रूर था, लेकिन किंगेत्सु अकादमी के शिष्यों की मौत का उससे क्या लेना देना था। वह चाहता था कि किंगेत्सु अकादमी को सीधे नष्ट कर दिया जाए। मैं यहाँ हूँ, सफल होने के बारे में मत सोचो। शांगगुआन होंग बिना पीछे हटे वहीं खड़ा रहा। हालांकि तलवार दानव की आभा और भी मजबूत होती गई, फिर भी उसने अपनी मार्शल आर्ट पर जोर दिया और कभी पीछे नहीं हटा। मारना। तलवार दानव अचानक मूर्ति से नीचे उड़ गया और एक तलवार की किरण पागलों की तरह जमीन पर शांगगुआन होंग पर वार किया। 7 रंग के दिव्य बाण। शांगगुआन होंग ने हमला करते ही अपना अंतिम कदम उठाया। लिंग जियाओ के साथ युद्ध के बाद यद्यपि उसने एक हाथ खो दिया, फिर भी उसकी शक्ति बढ़ रही थी। तलवार और तीर हवा में टकराए और एक अद्भुत ध्वनि निकली। शांगगुआन होंग का शरीर अनैच्छिक रूप से पीछे हट गया और वह लगातार 1 दर्जन से अधिक बार पलटा, लेकिन वह रुक नहीं सका। अधिक मजबूत। शांगगुआन होंग ये जानकर भयभीत हो गया कि तलवार दानव की एक भी चाल का विरोध करना उसके लिए बहुत कठिन था। ऐसा तब हुआ जब उनकी ताकत में सुधार हुआ। तलवार दानव वहीं खड़ा रहा और उसका पीछा नहीं किया। वास्तव में वह थोड़ा आश्चर्यचकित था। शांगगुआन होंग ने उसके हमले को रोक दिया और हालांकि उसने उसे पीछे हटने नहीं दिया, फिर भी उसे अपने शरीर में आक्रमणकारी बल को रोकने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना पड़ा और वह समय पर उसका पीछा नहीं कर सका। शांगगुआन होंग, मैंने तुम्हें कम आंका था, लेकिन तुम 3 चालों में ही मर जाओगे। क्या तुम जारी रखना चाहते हो? तलवार दानव ने ठंडे स्वर में पूछा। मृत्यु पर कोई पछतावा नहीं। शांगगुआन होंग अंततः रुक गया। उसके मुंह के कोनों से खून बह रहा था। इस टक्कर से उसे अपने और तीसरी गुफा के स्वर्ग क्षेत्र के योद्धाओं के बीच बहुत बड़ा अंतर दिखाई दिया। लेकिन वह पहले की तरह भागा नहीं, उसने इसका सामना करने की योजना बनाई। इसका बहादुरी से सामना करें। अगर वह मर भी गया तो उसे जलते हुए मरना था। ठीक है, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। तलवार दानव चमक उठा और काली तलवार ने फिर से वार किया, जैसे कोई जहरीला सांप अपनी जीभ बाहर निकाल रहा हो, और शांगगुआन होंग के गले को छेद दिया। 7 रंग का फीनिक्स। शांगगुआन होंग ने चुनौती का सामना करते हुए चिल्लाया और विशाल 7 रंग वाले फीनिक्स ने तलवार दानव का सामना किया। तलवार दानव ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उनके विचार में शांगगुआन होंग का दृष्टिकोण केवल पत्थर के खिलाफ अंडे से लड़ना और हठपूर्वक प्रतिरोध करना था। किंगेत्सु अकादमी के अन्य शिष्यों और शिक्षकों ने अपना सिर झुका लिया क्योंकि वे इस दुखद दृश्य को देखने की हिम्मत नहीं कर सके। अभी अभी उन्होंने अपने साथियों को युद्ध में मरते देखा था। क्या इस बार भी उन्हें वही दुखद दृश्य देखना पड़ेगा? इस समय आकाश से एक ड्रैगन की दहाड़ आई और एक आदमी ने हवा में कदम रखा और सीधी तलवार दानव की तलवार ऊर्जा पर प्रहार किया। 7 रंगों वाले फीनिक्स ने उस आदमी के हिंसक मुक्का का साथ दिया और घमंडी तलवार दानव को वास्तव में 3 या 4 कदम पीछे धकेल दिया गया। वह गुस्से में वहीं खड़ा रहा, आने वाले व्यक्ति को देख रहा था। आप कौन हैं? लॉन्ग चेन, लिंग जियाओ का छोटा भाई। जो व्यक्ति आया था वह लॉन्ग चेन था, जो अभी अभी दूसरे गुफा क्षेत्र में घुसा था और अपनी साधना को मजबूत करने की योजना बना रहा था। हालांकि जैसे ही वह फिर से एकांत में जाने वाला था, उसे लगा कि कोई बाहर उपद्रव कर रहा है। शांगगुआन होंग, क्या तुम ठीक हो? लॉन्ग चेन ने बिना पीछे देखे पूछा। तुम मर नहीं सकते, लेकिन यह आदमी बहुत ताकतवर है। मैं उससे अकेले नहीं लड़ सकता। शांगगुआन होंग के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। हालांकि लॉन्ग चेन तलवार दानव का प्रतिद्वंद्वी नहीं है, लेकिन अगर वे दोनों सेना में शामिल हो जाते हैं तो कम से कम वे तलवार दानव से आसानी से पराजित नहीं होंगे। अगर तुम नहीं मरोगे तो बेहतर होगा। लॉन्ग चेन ने अन्य किंगेत्सु अकादमी के शिष्यों और शिक्षकों की ओर देखा। उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। दूसरे लोग कहते हैं कि तुम कूड़ा हो, लेकिन तुम वास्तव में कूड़ा हो। वे तुम्हारा जीवन नष्ट करने जा रहे हैं, लेकिन तुम विरोध करने की हिम्मत भी नहीं करते। क्या वे सभी कमीनों के पुनर्जन्म हैं? उसके शब्द भद्दे थे, लेकिन किसी में उनका खंडन करने का साहस नहीं था। वे तलवार राक्षस से इतने भयभीत थे कि उनमें प्रतिरोध करने की भी हिम्मत नहीं थी। वास्तव में यदि आप विरोध नहीं करते हैं तो आप मर जाएंगे, और यदि आप विरोध करते हैं तो आप मर जाएंगे।
यदि आप विरोध करते हैं तो आप जोरदार तरीके से मरेंगे। ऐसा नहीं है कि वे ऐसा चुनाव नहीं कर सकते, वे बस तलवार दानव के जानलेवा इरादे से हैरान हैं। इस समय लॉन्ग चेन द्वारा चिल्लाए जाने और लॉन्ग वेई के प्रभाव में आने के बाद सभी को समझ आ गया। लॉन्ग चेन और शांगुआन होन के नेतृत्व में यहाँ सैकड़ों लोग हैं, फिर भी वे तलवार के दानव को कैसे रोक सकते हैं? लड़ो, चाहे कुछ भी हो, तुम वैसे भी मरोगे, लानत है। एक शिक्षक जो पहले गुफा स्वर्ग क्षेत्र में था, उसने अपना हथियार निकाला और लॉन्ग चेन और शांगुआन होन के पास खड़ा हो गया। इस हद तक अपमानित होने के बाद भी कार्रवाई करने की हिम्मत न होने पर हम बहुत बेकार हैं। मैं कायर नहीं बनना चाहता। एक और व्यक्ति खड़ा हुआ। पहले और दूसरे हमले के साथ ही पीछे खड़े लोग और भी साहसी हो गए। अंत में केवल 3 या 4 लोग ही पीछे डरे सहमे खड़े थे और बाकी लोगों के चेहरे पर दृढ़ निश्चय था। तलवार दानव ने भौहें सिकुड़ी। इतने सारे लोगों के साथ साथ लॉन्ग चेन और शांगुआन होन के कारण वह सचमुच गटर में पलट सकता था। इस समय वह सचमुच थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रहा था। भाई तलवार दानव, चलो सेना में शामिल हो। झू वेन खड़ा हुआ और धीरे से स्वॉर्ड डेमन के बगल में उतरा। दूसरी पार्टी अल्पसंख्यकों को अधिक धमकाती है, इसलिए हम दोनों के लिए सेना में शामिल होना शर्म की बात नहीं होगी। मैं तुम्हारे मामलों में शामिल नहीं होऊंगा, मैं केवल लिंग जियो से लड़ूंगा। ईगल स्काईमैन इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके लिए यह समझना कठिन था कि कोई इतना शक्तिशाली व्यक्ति कुछ कमजोर लोगों पर अत्याचार कर सकता है। जैसा आपको पसंद। तलवार दानव और झू वेन ने एक दूसरे को देखा और फिर सेना में शामिल होने का फैसला किया। उनमें से किसी एक के लिए भी इतनी मजबूत टीम से निपटना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर दोनों मिल जाएं तो प्रतिद्वंद्वी की संख्यात्मक बढ़त खत्म हो जाएगी। किंगत्सु कॉलेज आज अस्तित्व में नहीं रहेगा। तुम्हारा जैसा बेकार कॉलेज अगर बना भी रहा तो भी बेकार ही रहेगा। तलवार दानव ने एक क्रूर मुस्कान दिखाई। लिंग शियाओ ने लिंग्यू अकादमी में आग लगा दी है, इसलिए मैं, तलवार दानव, आज किंगत्सु अकादमी में आग लगा दूंगा। झू वेन भी मुस्कुराए और कहा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मयूर क्यूफो निश्चित रूप से आपकी मदद कर सकता है। धन्यवाद। वे दोनों एक एक कदम आगे बढ़ रहे थे। शांगुआन होंग, लॉन्ग चेन और अन्य लोग गंभीर दिख रहे थे। यदि तलवार दानव अकेला होता तो उनके जीतने की बहुत अच्छी संभावना होती, लेकिन जब 2 महान फीनिक्स एकजुट होते हैं तो उनके जीतने की संभावना लगभग शून्य हो जाती है। ऐसा लगता है कि आज मैं यही समाप्त हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी किंगत्सु कॉलेज के शिक्षकों और छात्रों ने फिर हार नहीं मानी। चूंकि दूसरे लोग आपको जीने का कोई रास्ता नहीं देते, इसलिए आप मरने से पहले दूसरे व्यक्ति को यथासंभव दुखी करने का प्रयास ही कर सकते हैं। मारना। तलवार दानव जोर से दहाड़ा। उसकी जानलेवा आभा आकाश को भेद रही थी और उसके हाथ में काली तलवार एक विशाल तलवार की छाया में बदल गई और भीड़ पर टूट पड़ी। नष्ट करना। झू वेन भी उसी समय गुस्से से चिल्लाया और धधकती 7 रंगों वाली अजीब आग आगे बढ़ी और भीड़ में घुस गई। कितनी निर्लजता है। किंगत्सु अकादमी शुद्ध साधना का स्थान है। हम तुम्हें यहाँ प्रतीक्षा करने और जंगली व्यवहार करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? अचानक एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी। तभी एक सुंदर आकृति वहां पहुंची। उसके साथ जो आया वह शीत ऋतु की गहराई जैसी शीतलता और ठंड थी। आसमान से बर्फ गिर रही है। राजकुमारी लियानेर, फैंग मिंगलियन। वह इतनी मजबूत कब हो गई? इस समय फैंग मिंगलियन की साधना वास्तव में चौथी गुफा स्वर्ग क्षेत्र तक पहुंच गई थी। विशेष रूप से बेमिंग सूत्र के कारण होने वाली ठंड और बर्फ तलवार आत्मा के संयोजन ने कई योद्धाओं को अपने शरीर को लगातार कांपते हुए महसूस कराया। तलवार दानव और झू वेन वास्तव में एक ही समय में उसके द्वारा प्रतिकर्षित किए गए थे। फैंग मिंगलियन, कृपया दूसरे लोगों के काम में दखल देना बंद करो। झू वेन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, नासमझ। नहीं, मुझे डर है कि तुम नहीं जानते। मैं अब किंगत्सु कॉलेज का शिष्य हूँ। अगर तुम मेरे किंगत्सु कॉलेज में परेशानी खड़ी करने आओ तो क्या मैं इसे नजरअंदाज कर सकता हूँ? फैंग मिंगलियन का अभ्यास बेड़ियों में जकड़ गया था और कुछ समय के लिए इसे तोड़ना मुश्किल था, इसलिए वह महसूस कर सकती थी कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। यद्यपि वह आधिकारिक तौर पर किंगत्सु अकादमी में शामिल नहीं हुई, लेकिन लिंग जियाओ ने उसे सिखाया कि कैसे अपनी क्षमता को अधिक व्यवस्थित तरीके से जुटाया जाए और उसे लड़ना सिखाया। यह उसके स्वामी का आधा हिस्सा है। लिंग जियाओ किंगत्सु कॉलेज से है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह भी है। तलवार दानव और झू वेन के चेहरे बहुत अच्छे नहीं थे। वे किसी के हस्तक्षेप से डरते नहीं थे।
समस्या यह थी कि उन्हें फैंग मिंगलियन ने एक ही चाल से खदेड़ दिया था, जिससे वे दोनों बुरे लग रहे थे। हाँ, क्या ये कोई मास्टर है जो कहता रहता है कि दूसरे बेकार हैं? मेरी राय में वह बस एक चूहा है जो कमजोरों को धमकाता है और ताकतवरों से डरता है। लॉन्ग चेन ने शायद लिंग जियाओ का बहुत देर तक पीछा किया था। उसने जो कहा वह ये था कि उसने वास्तव में उन दो लोगों के लिए कोई स्नेह नहीं छोड़ा था। हमारे शक्तिशाली होने का दिखावा करने पर आपकी क्या आलोचना है? तलवार दानव ने गुस्से से कहा। अगर एक लोमड़ी बाघ होने का नाटक करती है तो इसमें क्या गलत है? अगर आप में एक क्षमता है तो आपको उससे सीखना चाहिए। लॉन्ग चेन ने तिरस्कारपूर्वक कहा, और क्या, अगर तुम तीनों लोग आज किंगत्सु कॉलेज में आकर परेशानी खड़ी करने की हिम्मत करते हो, तो मुझे डर है कि इसके पीछे कुछ लोग हैं। अन्यथा, अगर मैं तुम्हें 100 हिम्मत भी दूं, तो भी तुम इतना घमंडी होने की हिम्मत नहीं कर पाओगे और यह नहीं कह पाओगे कि मैं नकली और बाघ हूं। ये किस तरह की चीज है? कचरे का एक टुकड़ा। इस वाक्य ने तुरंत जियानमो और झू वेन दोनों को चौंका दिया, क्योंकि लॉन्ग चेन सही था। चाहे वे तीनों कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, वे गुफा स्वर्ग क्षेत्र में सिर्फ योद्धा थे। वे इतनी हिम्मत करके किंगत्सु अकादमी में आकर परेशानी खड़ी करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? इसके अलावा उसने वास्तव में किंगत्सु अकादमी में लोगों को मार डाला। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पीछे ऐसे लोग हैं जो उन्हें इतना साहस देते हैं। तुम्हारे दांत और मुंह बहुत तीखे हैं, इसलिए तुम आज मर जाओगे। तलवार दानव ने ठंडी सांस ली, ईगल स्काई जिया को देखा और कहा, आओ और फैंग मिंगलियान को रोको। ईगल स्काई जिया ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं बस लिंग जियाओ को देखने आया था। मुझे अन्य चीजों की परवाह नहीं है। आप। तलवार दानव इतना क्रोधित था कि उसका चेहरा लाल हो गया था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। ईगल स्काई मैन एक ऐसा व्यक्ति था, वह क्या कर सकता था? बड़े भाई, नाराज मत हो, बस मुझे उससे निपटने दो। छोटी बहन, औरतें ही औरतों के बीच के मामले सुलझा लेंगी। ज़ोग्युब्यानहुआ आकर्षक ढंग से मुस्कुराया, फिर मूर्ति से नीचे गिर गया और फैंग मिंगलियान के सामने खड़ा हो गया। फिर जूनियर सिस्टर लाओ हैं। तलवार दानव का चेहरा खुशी से भरा हुआ था। वह अकेला व्यक्ति था जो सबसे अच्छी तरह जानता था कि उसकी छोटी बहन कितनी शक्तिशाली थी। फैंग मिंगलियान कभी भी अपनी छोटी बहन का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। बस बहुत हो गया। क्या तुम सच में सोचते हो कि किंगत्सु अकादमी में कोई नहीं है? आज का मामला यही खत्म होता है। जब युद्ध छिड़ने वाला होता है तो अंततः शक्तिशाली ही सामने आता है। सबके सामने जो आया वह फैंग किंग्यान या झोंग यू नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गंदे दिखने वाला आदमी था जो एक शराब की बोतल पकड़े हुए था। तुम्हारे पास हमें पढ़ाने की क्या योग्यता है, तुम भिखारी जैसे आदमी? तलवार दानव ने शाप दिया, लेकिन उसके बगल में झूवेन ने उसे पकड़ लिया। तुम पागल हो, वह जियुमो जियान है। जब वह 17 साल का था तो वह पहले से ही यिन यान क्षेत्र में एक मजबूत आदमी था। झूवेन का चेहरा बहुत बदसूरत था। वह जानता था कि जियुमो जियान ने किंगत्सु कॉलेज में पढ़ाई की थी, लेकिन यह व्यक्ति 10 साल से अधिक समय पहले यात्रा करने के लिए बाहर गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह आज वापस आएगा। गलत गणना। मुझे डर है कि उन बड़े लोगों को उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी वापस आएगा। जब तलवार दानव ने झू वेन की बातें सुनी तो उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। आखिरकार वह लिंग जियो जितना अच्छा नहीं था। लिंग जियो किसी के भी सामने घमंडी होने का साहस करता था, जबकि वह केवल कमजोर लोगों को ही धमकाता था। वरिष्ठ जियुमो जियान, हम आज यहाँ सिर्फ लिंग जियो को खोजने आए हैं और हम किंगत्सु कॉलेज में परेशानी पैदा करने की योजना नहीं बना रहे हैं। झू वेन ने जल्दी से समझाया। चले जाओ। जियुमो जियान ने कोई शब्द बर्बाद नहीं किया, सिर्फ एक शब्द कहा। हालांकि झू वेन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, लेकिन उसने इस वरिष्ठ के सामने कोई गुस्सा दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, जूनियर अलविदा। उसने तलवार दानव की ओर देखा, फिर ईगल स्काई हीरो की ओर, अपना हाथ हिलाया और कहा, चीजें बदल गई हैं, चलो पहले वापस चलते हैं। तलवार दानव और ईगल स्काई हीरो दोनों जियुमो तलवार पर भयानक आभा महसूस कर सकते थे, इसलिए उन्होंने खंडन नहीं किया और जाने के लिए मुड़ गए। रुको, क्या तुम सच में सोचते हो कि किंगत्सु अकादमी तुम्हारा पिछवाड़ा है? अपनी मर्जी से आओ और जाओ। जो कोई किसी को मारेगा वह अपनी जान पीछे छोड़ जाएगा। एक और व्यक्ति प्रकट हुआ। शून्य में एक आकृति तैरती हुई आई, जिसने चांद सी सफेद पोशाक पहनी हुई थी, हवा में हिल रही थी। उस पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी, जिससे उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवता स्वर्ग से उतर रहा हो।
लिंग जियाओ के अलावा और कौन इतना घमंडी हो सकता है? वरिष्ठ भाई लिंग। भाई लिंग, लिंग जियाओ, लिंग जियो की उपस्थिति ने एक पल के लिए सभी को स्तब्ध कर दिया और तुरंत विभिन्न अद्भुत भाव प्रकट हुए। किंगत्सु अकादमी के शिष्य और शिक्षक लंबे समय से लिंग जियो को अपनी रीढ़ मानते रहे हैं। ये बात विशेष रूप से शांगुआन होंग, लॉन चेन और फैंग मिंगलियान के लिए सत्य है। यद्यपि वाइन दानव तलवार मजबूत है, फिर भी यह अपरिचित है। लेकिन जैसे ही लिंग जियो प्रकट हुआ, उन्हें लगा कि उनके दिलों को शांति मिल गई है। दूसरी ओर शेनहुआंग अकादमी में लोगों के भाव अलग अलग थे। ईगल स्काई मैन स्पष्टतः थोड़ा उत्साहित था। झू वेन का चेहरा उदास था। जोंग्यू ब्यानहुआ ने सचमुच हल्की सी मुस्कान दिखाई। जहां तक तलवार वाले राक्षस का प्रश्न है, वह सबसे अधिक परेशान था। लिंग जियाओ ने वास्तव में कहा था कि जो कोई भी किसी को मारेगा उसे बख्शा जाएगा। ये स्पष्ट रूप से उस पर लक्षित था। पहले तलवार दानव दूसरों की उपेक्षा करता था और जब भी चाहता था किंगत्सु अकादमी के लोगों को मार डालता था। यहाँ तक कि जब वाइन दानव तलवार आई, तब भी उसने बदला लेने का जिक्र नहीं किया। इससे किंगत्सु अकादमी के लोगों को बहुत असहज महसूस हुआ, लेकिन इस बारे में बात करना मुश्किल था। आखिरकार वे जियो डेमन तलवार से परिचित नहीं थे। हालांकि लिंग जियो की उपस्थिति ने उनमें बदला लेने की उम्मीद जगा दी। अब शिक्षक का बदला लिया जा सकता है। किंगत्सु अकादमी में हर कोई बहुत उत्साहित था। वे पहले से ही लिंग जियाओ की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थे। न केवल जी मिंगक्सिंग, पेंग यू, जेया त्यानफिग और कोंग मिंग उसके द्वारा मारे गए, बल्कि लिंग यू कोर्टयार्ड भी उसके द्वारा नष्ट कर दिया गया। फिर भी वह बिना किसी नुकसान के किंगत्सु अकादमी में वापस लौटने में सक्षम था। ये लिंग जियाओ की ताकत साबित करने के लिए पर्याप्त है। तलवार दानव बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उनके दिलों में लिंग जियो अधिक मजबूत है। जियो मो जियान ने दिलचस्पी से लिंग जियो की ओर देखा, फिर मुड़कर चली गई। अब जबकि असली मालिक सामने आ चुका है, उसे यहाँ मौज मस्ती में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। उसे बस पर्दे के पीछे छिपे यिन यांग दायरे के योद्धाओं पर नजर रखने की जरूरत है। आइए युवाओं से संबंधित मामलों को युवाओं पर ही छोड़ दें। क्या आप लिंग जियाओ हैं? स्वर्ग के सम्राट तलवार दानव ने लिंग जियो को देखा और एक क्रूर मुस्कान दिखाई। जब मैं त्यानलोक महाद्वीप गया था, तो मैंने आपको एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में नहीं देखा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप आज बाहर आने की हिम्मत करेंगे। बर्बाद करना, लिंग जियो ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। आप केवल तीसरी गुफा स्वर्ग क्षेत्र में एक योद्धा हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप कहें कि मैं बेकार हूँ? अगर आज आप मेरे द्वारा मारे गए, तो क्या आप बेकार से भी बदतर नहीं होंगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि मैं बेकार हूँ? तलवार दानव की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। जिस दिन से वह शिष्य बना, उसे सिर्फ प्रतिभाशाली शब्द से ही जोड़ा गया। किसी ने कभी यह कहने की हिम्मत नहीं की कि वह बेकार है। उसके दिल में अचानक हत्या का इरादा जाग उठा। मूलतः तुम आज जीवित रह सकते थे, लेकिन चूंकि तुमने जीवन और मृत्यु की परवाह किए बिना खड़े होकर अपनी जान दे दी, तो यही सही है कि मैं तुम्हें पातालोक भेज दूं। उसी समय जब तलवार दानव की ठंडी आवाज सुनाई दी, एक आश्चर्यजनक बुरी आभा सीधे लिंग जियो की ओर बढ़ी। जब ये जानलेवा आभा फैली और मुक्त हुई, तो इसने पहले ही कई डोंगटियन क्षेत्र के योद्धाओं को कांपने पर मजबूर कर दिया था। अब वह पूरी तरह से लिंग जियो पर केंद्रित है। तलवार दानव की नज़र में लिंग जियो इसे सहन करने में बिल्कुल असमर्थ है। हालांकि लिंग जियो वहीं निश्चल खड़ा रहा, बिल्कुल भी दबा हुआ नहीं लग रहा था। क्या हमारे बीच कभी कोई दुश्मनी रही है? लिंग जियो ने अचानक पूछा। नहीं। क्या हमारे बीच कभी कोई दुश्मनी रही है? नहीं। तो फिर मुझे समझ नहीं आया, तुम इतने सारे निर्दोष लोगों को भड़काने और मारने के लिए स्वर्गीय राजधानी क्यों गए थे? आज तुम किंगत्सु कॉलेज में उपद्रव मचाने और यहाँ के शिक्षकों को मारने आए हो। लिंग जियाओ ने फिर पूछा। कारण जानना चाहते हो? तलवार दानव ने तिरस्कारपूर्वक कहा। केवल एक ही कारण है, और वह कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। बात इतनी ही सरल है। ऐसा लगता है कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को मार सकते हैं जिसे आप पसंद नहीं करते। शेनहुआंग अकादमी द्वारा भर्ती किए गए सभी शिष्य ऐसे ही हैं। लिंग जियो ने धीरे से आह भरी और कहा, मैं दुश्मन नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं तुम्हें मार डालूंगा। हा 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 हा, ये दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला है जो मैंने कभी सुना है। क्या तुम उसे मार डालोगे? सिर्फ अपनी थोड़ी सी ताकत से? तलवार दानव जोर से हंसा, और उसने लिंग जियो पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उनकी राय में लिंग जियाओ शांगुआन होंग से ज्यादा थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली है।
लड़ाई 3 या 4 चालों में हल नहीं हो सकती है, लेकिन 10 चालों के भीतर लिंग जियाओ को मारना आसान होना चाहिए। तलवार दानव, उसे मारने से पहले मुझे पहले उससे लड़ने दो। ईगल स्काईमैन आया और उत्साहित होकर बोला। वह हमेशा से लिंग जियो से लड़ना चाहता था, लेकिन अब जब मौका आ गया है तो वह इसे आसानी से जाने नहीं देना चाहता। यह मेरे ऊपर है। तियानपेंग हुआंगजी और पीकॉक हुआंगजी दोनों मेरे दोस्त हैं। उनमें से एक को मार दिया गया और दूसरे को पदच्युत कर दिया गया। मैं हमेशा से लिंग जियाओ से बदला लेना चाहता था। झू वेन भी खड़ा हो गया और लिंग जियो को मजाक से देखने लगा। वे तीनों वास्तव में लिंग जियो को एक नर्म तेंदुए के रूप में मानते थे जिसे इच्छानुसार चुटकी में दबाया जा सकता था। अंधेरे में फैंगमो ने यहाँ की स्थिति को देखा और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सका। लिंग जियो, आपने वास्तव में एक ही समय में झेंकी अलायंस, मयूर कबीले और दापेल कबीले को अपमानित करने का साहस किया है। आज 3 महान फीनिक्स लॉर्ड यहाँ हैं, आप मर जाएंगे। मुझे वास्तव में समझ में नहीं आता कि मास्टर मुझे उस पर नजर रखने की अनुमति क्यों दे रहे हैं। क्या ये संभव है कि लिंग जियो दुनिया को बदल सके? उनकी राय में लिंग जियो का अपनी हास्यास्पद प्रतिभा से हर जगह परेशानी पैदा करना बहुत मूर्खतापूर्ण था, खास तौर पर दिव्य फीनिक्स साम्राज्य में 3 विशाल शक्तियों को अपमानित करने के लिए। क्या यह मौत की तलाश नहीं है? भाई झू वेन और भाई त्यानिक्सिया, आप लिंग जियो को मेरे वरिष्ठ भाई को क्यों नहीं सौंप देते? उसने तियानलोंग महाद्वीप से दिव्य फीनिक्स महाद्वीप तक पीछा किया और हमेशा लिंग जियो से लड़ना चाहता था। हालांकि लिंग जियो बहुत तेजी से भाग गया। यदि आप उसे पकड़ नहीं सकते तो बस उसकी इच्छा पूरी करें। ज़ोंग यू बयान हुआ बोले। उस कोमल और मोहक आवाज ने झू वेन और यंग तियानजिया को बिना सोचे समझे सहमत कर दिया। लेकिन महिला ने लिंग जियो को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, मानो लिंग जियो अपने वरिष्ठ भाई जियान मो से छुपा रही थी। अन्यथा उसके वरिष्ठ भाई को लिंग जियो को बहुत पहले ही मार देना चाहिए था। झू वेन और यंग तियानजिया थोड़ा अफसोस महसूस करते हुए एक तरफ खड़े हो गए। अभी ज़ोंग यू बयान हुआ कि मोहकता के कारण वे खुद को नियंत्रित नहीं कर सके और सहमत हो गए। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मुझे अभी भी इसका अफसोस होता है। झू वेन के विचार में लिंग जियो को जियान मो को सौंपना जियान मो को बहुत बड़ा श्रेय देने के बराबर था। यंग तियानजिया के विचार में लिंग जियाओ और जियान मो के बीच लड़ाई के बाद वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। अगर वह लिंग जियाओ से फिर से लड़ना चाहता है तो यह मूल रूप से असंभव होगा। भाई जियान मो, लिंग जियो को मारने और एक महान योगदान देने के बाद मुझे अपने भाई को मत भूलना। झू वेन ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल। तलवार दानव मुस्कुराया, फिर लिंग जियो को देखा और कहा, लिंग जियो, तुम देखो, ऐसे कई लोग हैं जो तुम्हारा जीवन चाहते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन वास्तव में तुम दूसरों की नज़र में सिर्फ एक कीड़ा हो और तुम महत्वहीन हो। तुम सचमुच बहुत दयनीय हो, तुम अपने आप को बहुत गंभीरता से लेते हो। आप बहुत बकवास करते हैं। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो मुझे डर है कि आपके पास कोई मौका नहीं होगा। लिंग जियाओ ने तलवार दानव को उदासीनता से देखा। उसने तिरस्कार की बहुत सी चीजों का अनुभव किया था और वह लंबे समय से उन्हें नीची नज़र से देखता था। आखिरकार इस दुनिया में हमेशा कुछ आत्मधर्मी लोग रहते हैं। शायद वह वास्तव में आधे साल पहले तलवार दानव का प्रतिद्वंद्वी नहीं था, लेकिन अब सब कुछ लड़ाई के बाद की स्थिति पर निर्भर करता है। बाकी सब झूठ है। मैं बहुत बकवास करता हूँ। चूंकि तुम जल्दी मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तलवार दानव के चेहरे पर एक अभिमानी और तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दिखाई दी और काली तलवार पर समृद्ध तलवार ऊर्जा प्रवाहित होती रही। लिंग जियो वहीं खड़ा रहा, बिना कुछ बोले या कुछ कार्रवाई किए, बस तलवार दानव को उदासीनता से देखता रहा। तलवार दानव के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई, उसकी जगह असंतोष और क्रोध ने ले ली। लिंग जियो वास्तव में उसे नीचे देखा। वह जानता था कि वह हमला करने वाला है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। क्या वह उससे घृणा कर रहा था या वह दिखावा कर रहा था? उसका फिगर अचानक चमक उठा और उसके कदम, जो बहुत साधारण लग रहे थे, तुरंत लिंग जियो के पास पहुंचे और लिंग जियो के सामने 3 मीटर से भी कम दूरी पर दिखाई दिए। उस क्षण उसके हाथ में काली तलवार अब तलवार नहीं रही, बल्कि एक समृद्ध लावा में बदल गई। लावा बहता रहा, लेकिन वह टपकता नहीं था, बल्कि भयावह हो जाता था। गर्म और पागल तलवार का इरादा तेजी से बढ़ गया। इस समय तलवार दानव एक प्रस्फुटित ज्वालामुखी की तरह था, जिसे रोका नहीं जा सकता था। उस समय जहां भी वह गुजरता, आग की लपटें उठती और लावा गरजता।
चकाचौंध भरी रोशनी और चिलचिलाती गर्मी के कारण कई लोग वहां से दूर रहने को मजबूर हो जाते। वह लिंग जियो की ओर दौड़ा, उसकी आंखों में जानलेवा रोशनी चमक रही थी। ये सब कुछ क्षण भर में घटित हो गया। हालांकि लिंग जियो अभी भी वहीं खड़ा था, गतिहीन, जैसे कि वह सो रहा हो, और ऐसा लग रहा था कि उसने तलवार दानव की तलवार को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। 1 मीटर दूर तक उसके मुंह के कोने में हल्की सी मुस्कान उभरी और उसका दाहिना हाथ उठा और एक साधारण लोहे की तलवार वहां पर थी। डिंग! उस क्षण पागल सांस फूट पड़ी। ये वास्तव में एक ज्वालामुखी के फटने जैसा था और चिलचिलाती गर्मी एक पल में लिंग जियो के शरीर में भर गई, जिससे एक भयानक विस्फोट की आवाज हुई। जमीन भी तेजी से ढह गई। दृश्य अद्भुत था। हालांकि तलवार दानव की तलवार आगे नहीं घुस सकी। उसके दिव्य खजाने ने लिंग जियो की साधारण लोहे की तलवार को भेद दिया, लेकिन वह घुस नहीं सका। लिंग जियो वहीं खड़ा रहा, केवल हवा उसके बालों को हिला रही थी, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं हिला। उसके चेहरे पर कुछ हद तक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान थी। इतनी बकवास, क्या यही आपका हमला है? आपकी तथाकथित ताकत, मेरी राय में, वास्तव में कचरे से अलग नहीं है। लिंग जियो के हाथ में लोहे की तलवार अचानक फट गई और भयानक आभा ने वास्तव में तलवार दानव को बाहर निकाल दिया। तलवार दानव को लगा कि उसका शरीर नियंत्रण से बाहर हो गया है और वह रुकने से पहले एक मूर्ति से टकरा गया। उसके हाथ अभी भी मिर्गी के रोगी की तरह जोर जोर से कांप रहे थे। केवल वह ही जानता था कि लिंग जियो की तलवार ऊर्जा कितनी भयानक थी। लोगों ने ये दृश्य देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। किंगत्सु कॉलेज के शिक्षकों और छात्रों के चेहरे पर उत्साहपूर्ण मुस्कान दिखी। झू वेन का चेहरा उदास था। यंग तियानिक्सिया स्पष्ट रूप से थोड़ा आश्चर्यचकित थी, लेकिन ज़ोंग ब्यानहुआ अभी भी मंद मंद मुस्कुरा रही थी, जैसे कि इन सब का उससे कोई लेना देना नहीं था। ऐसा लगता है कि हम सभी ने लिंग जियाओ को कम करके आंका है। यंग तियानिक्सिया के शब्द अधिकांश लोगों के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तलवार दानव के जबरदस्त हमले का सामना करते हुए लिंग जियो ने न केवल उसे आसानी से रोक दिया, बल्कि तलवार दानव को सीधे उड़ा दिया। हालांकि यह कहा जा सकता है कि तलवार दानव ने दुश्मन को कम करके आंका, लेकिन लिंग जियो की ताकत को कभी भी कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। उसकी ताकत संभवतः उससे भी अधिक है, जितना लोग जानते हैं। जो लोग मूल रूप से लिंग जियो के बारे में चिंतित थे, उन्हें इस समय राहत मिली। लिंग जियो जितना मजबूत होगा, उनके लिए उतना ही अच्छा होगा। लिंग जियाओ किंगत्सु अकादमी के शिष्यों में शीर्ष गुरु है। अगर वह तलवार दानव से आसानी से हार जाता है तो किंगत्सु अकादमी की प्रतिष्ठा गिर जाएगी। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि लिंग जियो तलवार दानव की दर्जनों या सैकड़ों चालों को रोक सकता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तलवार दानव को मारने और मारे गए शिक्षक का बदला लेने के बारे में लिंग जियो के शब्द खाली शब्द नहीं हैं। मिस हिगनबाना, क्या आपके वरिष्ठ भाई ठीक हैं? झू वेन ने भौहें सिकोड़कर पूछा। हाँ, ज़ुके हुआंगजी, इतना चिंतित मत हो। मेरे वरिष्ठ भाई ने अभी तक अपनी क्षमता का 10वां हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं किया है। ज़ोंग ब्यानहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन लिंग जियाओ अच्छा है। मुझे लगता है कि वह मेरे वरिष्ठ भाई को अपनी मार्शल स्पिरिट का उपयोग करने के लिए मजबूर कर सकता है। मैं वास्तव में इस लड़ाई का इंतजार कर रहा हूँ। शायद ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक मजेदार होगा। ये सुनकर झू वेन को राहत महसूस हुई। वह तलवार दानव को नहीं जानता था, लेकिन ज़ोंग ब्यानहुआ बहुत अच्छी तरह से जानता था। अगर इस महिला ने ऐसा कहा तो ये गलत नहीं होना चाहिए। पाह! तलवार दानव ने मुंह में खून थूका, अपने हाथ में काली तलवार हिलाई, लेकिन अचानक मुस्कुराया और कहा, दिलचस्प दिलचस्प। तुम जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। शायद इतने लंबे समय तक तुम्हारी तलाश करने के बाद तुम वाकई मेरे गंभीर उपचार के योग्य प्रतिद्वंद्वी हो। बेशक, मैं तुम्हें केवल गंभीरता से लूंगा। फिर बकवास। लिंग जियाओ ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। दूसरे पक्ष ने स्पष्ट रूप से उससे एक झटका खाया था, लेकिन उसने सबक नहीं सीखा और बहुत घमंडी था। ऐसा लगता है कि यह आदमी इस तरह के चरित्र के साथ पैदा हुआ था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जब वे अपने संप्रदाय में थे तो उन्होंने कभी हार नहीं मानी, इसलिए उन्हें पता नहीं था कि असफलता का क्या एहसास होता है। चाहे उनका सामना किसी भी प्रतिद्वंद्वी से हो, वे उसे आसानी से हरा सकते थे, इसलिए उन्होंने लड़ाई को गंभीरता से नहीं लिया। इसलिए तलवार दानव की नज़र में लड़ाई को गंभीरता से लेने में सक्षम होना पहले से ही लिंग जियो के लिए एक बड़ा सम्मान था, और ये लिंग जियो के लिए सबसे बड़ी प्रशंसा भी थी। चाहे आप इसे गंभीरता से लें या नहीं, इसका परिणाम केवल एक ही है, वह है मृत्यु।
लिंग जियो ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और एक प्रकाश की तलवार उसके सिर के ऊपर लटकी हुई थी। इस बार उसने छाया तलवार नहीं ली, क्योंकि छाया तलवार को तितली लड़की ने खा लिया था। अब उसे एक भारी तलवार की जरूरत थी, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि उसके पास अभी तक तलवार नहीं थी। अनुपयुक्त हथियार उसकी लड़ाई को और बिगाड़ सकते थे, इसलिए अब वह कोई हथियार नहीं चाहता था। उसके हाथ ने प्रकाश की तलवार की मूठ पकड़ ली। प्रकाश की विशाल तलवार चमकदार और पवित्र थी, तलवार दानव की रोशनी से भी ज्यादा चमकदार। क्या ये प्रकाश की तलवार है जिसका उपयोग लिंग जियाओ ने लिंग्यू विला में लोगों को मारते समय किया था? शक्ति वास्तव में भयानक है। ईगल स्काई योद्धा ये देखकर और अधिक उत्साहित हो गया। उसके हाथ कसकर बंद हो गए और उसका शरीर कांप रहा था। वह उत्साह का कंपन था। वह वास्तव में तलवार दानव की जगह लेने और लिंग जियो का प्रतिद्वंद्वी बनने के लिए अभी बाहर निकलना चाहता था। मैं प्रकाश को नियंत्रित करता हूँ, आपका ज्वालामुखी क्या कर सकता है? लिंग जियो ने एक हाथ से विशाल तलवार को लहराया और उसे शक्तिशाली दबंग आभा से भरे तलवार दानव की ओर इशारा किया, और प्रकाश की शक्ति जारी हुई, जिससे वह लाल सूरज की तरह चमकदार दिखने लगा। ज्वालामुखी मार्शल आत्मा, लावा क्षेत्र। तलवार दानव का चेहरा अचानक बदल गया और वह 2 बार चिल्लाया। उसके पीछे एक गर्म ज्वालामुखी दिखाई दिया और काला धुआं लगातार निकल रहा था, और उसका शरीर पूरी तरह से उबलते मैग्मा से लिपटा हुआ था, जो एक पूर्ण सुरक्षा कवच बना रहा था। क्या ये तलवार दानव का तुरुप का पत्ता है? ज्वालामुखी मार्शल आत्मा वास्तव में अजीब है, और लावा क्षेत्र भी आश्चर्यजनक है। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा है। लोगों का ध्यान तुरंत ही इस अजीब दृश्य की ओर आकर्षित हो गया, लेकिन अगले ही पल लिंग जियो के मुंह पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। वह थोड़ा आगे झुका और फिर दोनों हाथों से प्रकाश की तलवार की मूठ पकड़ ली। उस पल ऐसा लगा जैसे प्रकाश की तलवार से लाल सूरज निकल रहा हो। सबने अपनी आंखें बंद कर लीं। तेज रोशनी के कारण उनके लिए अपनी आंखें खोलना असंभव हो गया। तलवार दानव के चेहरे पर भय का भाव था। लावा से बनी आदर्श सुरक्षा सिकुड़ रही थी। अंततः एक कठोर अटूट लावा गेंद बन गई जो तेजी से जम गई। लिंग जियो, तुम्हारी तलवार मेरी पूर्ण सुरक्षा को भेद नहीं सकती। तलवार दानव गुस्से से दहाड़ा। सच तो ध्यान से देखो, तुम्हारी धार ज्यादा मजबूत है या मेरी तलवार? लिंग जियाओ के चेहरे पर मुस्कान और भी उज्जवल हो गई। विशाल तलवार शून्य को भेदती हुई लावा ढाल से टकराए। हंसना। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एक क्षण में ही तथाकथित पूर्ण सुरक्षा कवच को विशालकाय तलवार ने भेद दिया। तलवार दानव ने प्रतिरोध करने के लिए जल्दी से अपनी तलवार घुमाई, लेकिन भयानक प्रभाव के कारण उसका शरीर टूटी हुई डोरी वाली पतंग की तरह उड़ गया। उसी समय उसके मुंह से खून की धार बह निकली। वास्तव में उसके शरीर पर 1 फुट लंबा घाव था, जो चौंकाने वाला था। टकराना, स्नैप, प्लॉप। कई बार लगातार लुढ़कने और टकराने के बाद तलवार दानव अंततः रुक गया और शर्मिंदा और भयभीत आंखों से लिंग जियो को देखने लगा। हाँ, तुमने कहा था कि मैं बेकार हूँ, लेकिन अब तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम एक ऐसा कचरा हो जो बेकार से भी बदतर है। तुम्हें किंगक्सू अकादमी में आकर भड़काने की हिम्मत किसने दी? लिंग जियो थोड़ा मुस्कुराया और धीरे धीरे तलवार राक्षस की ओर चला गया। शर्मिंदा आदमी को देखकर उसे बहुत अच्छा लगा, लेकिन वह राहत महसूस नहीं कर रहा था। दूसरे पक्ष ने उसकी मूर्तियां नष्ट कर दी, उसके लोगों को मार डाला और आज उसने उसके शिक्षक की भी हत्या कर दी। जब तक ये व्यक्ति मर न जाए, वह कभी हार नहीं मानेगा। वह सिर्फ तलवार दानव को मारने के लिए बाहर आया था। यही बात उसने शुरू से ही कही थी, लेकिन बहुत से लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया। तलवार दानव, तेज दिमाग वाला जियानहुआंगजी जो क्विंगक्सू अकादमी को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। इस समय तो ये सब कुछ बहुत हास्यास्पद और विडंबनापूर्ण लगता है। लिंग जियो के सामने वह सही मायने में बेकार था, उसका कोई चेहरा ही नहीं था। झू वेन और यंग त्यानेक्सिया ने लिंग जियो को रोका। तुम उसे मार नहीं सकते, झू वेन ने हल्के से कहा। हालांकि वह तलवार दानव कोई चीज नहीं है, वह आखिरकार हमारी दिव्य फीनिक्स अकादमी का सदस्य है। चूंकि मैं आज उसके साथ हूँ, इसलिए मैं उसे मरने नहीं दे सकता। ईगल स्काई मैन ने ये भी कहा। वे दोनों लिंग जियो की भयानक ताकत से पूरी तरह से हैरान थे। लिंग जियो का अहंकार अनुचित नहीं लगता। तलवार दानव अतीत में काफी उग्र था, लेकिन उसे कभी भी कोई वास्तविक प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला, और वह कमजोरों को धमकाता था और मजबूत से डरता था, इसलिए उसके सामने आने वाले दुश्मन उसके सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे।
वह इतना अहंकारी हो सकता है कि हत्या भी कर सकता है। हालांकि इस बार उसने लोहे की प्लेट पर लात मारी, जो बहुत मोटी और सख्त लोहे की प्लेट थी। वास्तव में चौंकने के लिए यह ज़ोंग युबियानहुआ होना चाहिए। उसने सोचा कि उसके बड़े भाई के गंभीर हो जाने के बाद लिंग जियो का जिक्र करने लायक भी नहीं बचेगा। हालांकि वर्तमान स्थिति का विकास उसकी कल्पना से पूरी तरह अलग है। जिसे आसानी से हराया गया वह लिंग जियो नहीं, बल्कि उसका वरिष्ठ भाई था। इस परिणाम ने सचमुच उसकी कल्पना को उलट दिया। वास्तव में किंगित्सु कॉलेज के शिक्षक और छात्र हैरान क्यों नहीं हैं? लिंग जियाओ दिव्य फीनिक्स साम्राज्य की राजधानी में स्वर्गीय क्षेत्र में प्रथम स्तरीय साधना स्तर के साथ आया था। जब से उसने फैंग मिंग्यू और फैंग मिंगबो को समाप्त किया, तब से जब भी वह कोई कदम उठाता, लोग शब्दों से परे चौंक जाते। और जिन लोगों को उसने अपंग बनाया या मार डाला, वे सभी अस्तित्व में थे। और तो और 10 फीनिक्स शिष्यों को, जो दिव्य फीनिक्स साम्राज्य में सबसे उत्कृष्ट युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते थे, कई बार उनके द्वारा नष्ट कर दिया गया और पदच्युत कर दिया गया। मोर और फीनिक्स बधाए, स्टार हुआंग जिजी स्टार, पेंग यू, तियान पेंग हुआंग जी। क्या अब पुनः तलवार फीनिक्स और तलवार डेमन की बारी है? यदि ऐसा ही चलता रहा तो कौन दोबारा हुआंग जी की उपाधि स्वीकार करने का साहस करेगा? दूर हो जाओ। झू वेन और यंग त्यानेक्सिया की रुकावट का सामना करते हुए लिंग जियो ने ठंडे स्वर में कहा। क्या? झू वेन और यंग त्यानेक्सिया ने एक दूसरे को देखा, दोनों थोड़े हैरान थे। लिंग जियो ने वास्तव में उन दोनों को बाहर जाने के लिए कहने का साहस किया। आप तलवार दानव को हराने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन आपके पास हम दोनों के खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि आपको हमें छोड़ने के लिए कहने की हिम्मत कहाँ से मिली। झू वेन ने ठंडे स्वर में पूछा। अब वह वास्तव में लिंग जियो को मारने के लिए ईगल स्काईमैन के साथ सेना में शामिल होना चाहता था, लेकिन वह चिंतित था कि ईगल स्काईमैन उसके साथ सहयोग नहीं करेगा, इसलिए थोड़ी देर के लिए वह दुविधा में था। मैंने तुमसे कहा था कि चले जाओ, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? लिंग जियाओ अचानक आगे बढ़ा और उसके पीछे अचानक लाल सूरज उग गया। भयानक उच्च तापमान द्वारा लाया गया तूफान झू वेन और यंग त्यानेक्सिया को उड़ा ले गया। हालांकि दोनों व्यक्ति केवल 2 कदम पीछे हटे, लेकिन उन्होंने लिंग जियो को तलवार राक्षस की ओर चलने के लिए रास्ता दे दिया। बहुत मजबूत। दोनों को झटका लगा। वे महसूस कर सकते थे कि चाहे उनमें से कोई भी कार्रवाई करे, वे लिंग जियाओ के प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। भले ही वे सेना में शामिल हो जाएं, जीत की दर 70% से अधिक नहीं होगी। बेवकूफ, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? तलवार वाला दानव फिर से खड़ा हो गया। हालांकि वह बहुत परेशान था और उसके कपड़े भी फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में क्रूर नजर बहुत साफ दिख रही थी। भाई, नहीं! ज़ोंग युबियानहुआ जल्दी से चिल्लाया। छोटी बहन, दूर रहो, मुझे गलती से तुम्हें चोट न पहुंचाने दो। तलवार दानव ने ठंडे स्वर में कहा। ज़ोंग युबियानहुआ ने आह भरी और दूर कूद गया। जब लिंग जियो ने ये देखा, तो उसने किंगित्सु कॉलेज के शिक्षकों और छात्रों को भी पीछे हटने के लिए कहा। लिंग जियाओ, क्या आप जानते हैं कि मुझे तलवार दानव क्यों कहा जाता है? जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार मुझ पर कोई राक्षस हावी हो जाए तो मैं अपने ही लोगों को मारने की हिम्मत कर सकता हूँ। तलवार दानव ने यह बात इस बात की परवाह किए बिना कही कि लिंग जियो को इसमें रुचि थी या नहीं। अधीन। लिंग जियो ने सुना था कि योद्धाओं में एक प्रकार के लोग होते हैं जो अपनी सभी सकारात्मक भावनाओं को दबा देते हैं और अपनी नकारात्मक भावनाओं को पूरी तरह से मुक्त कर देते हैं, ठीक दानव दुनिया के राक्षसों की तरह। इस स्थिति में ताकत तो मजबूत हो जाएगी, लेकिन अक्सर दुश्मन को पहचाना नहीं जा सकेगा। मुझे नहीं पता कि क्या ये वही है जिसे तलवार दानव कहते हैं। काली तलवार पर कब्जा है। तलवार राक्षस दहाड़ा और उसका शरीर अचानक जमीन पर गिर गया। थोड़ी देर बाद वह शरीर कठपुतली की तरह फिर से खड़ा हो गया, लेकिन वह सामान्य व्यक्ति से बिल्कुल अलग था। वह चलते समय लड़खड़ा रहा था और उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी काली हवा फैली हुई थी। मारना। कठपुतली जैसी आकृति वाला शरीर एक शब्द बोला और फिर अचानक गायब हो गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगले ही क्षण 10 मीटर से अधिक ऊंची एक मूर्ति सीधे टुकड़े टुकड़े हो गई। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। ऐसा लग रहा था कि तलवार दानव की दुश्मन और दुश्मन के बीच तथाकथित अविभाज्यता सच थी। ये दुश्मन और दुश्मन के बीच सिर्फ अविभाज्यता से कहीं ज्यादा था। ये सिर्फ लक्ष्यों की उलझन थी, लेकिन इसकी विनाशकारी शक्ति सचमुच आश्चर्यजनक है। काटना, टकराना,
एक निश्चित क्षण में लिंग जियाओ ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और जल्दी से तलवार की शक्ति से वार किया। हालांकि उसने अचानक हुए हमले को रोक दिया, लेकिन उसका शरीर दूर जा गिरा। अच्छा ऐसा है। इस समय लिंग जियाओ समझ गया, तलवार दानव मित्र और शत्रु में अंतर नहीं करता, लेकिन वास्तव में इसकी सीमा सीमित है। एक निश्चित सीमा के भीतर वह दुश्मनों सहित किसी भी चीज को नष्ट कर सकता है। वास्तव में इस समय लिंग जियाओ अपनी बढ़त से बचने का विकल्प चुन सकता था। अपनी शारीरिक कुशलता के कारण उसे दूर छिपने में कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि लिंग जियाओ के चरित्र ने यह निर्धारित किया कि वह इससे कभी नहीं बचेंगे। वह बहुत घमंडी है, अन्यथा उसे इतनी शर्मिंदगी नहीं होती। ईगल स्काई जिया ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम इसी के लायक हो। झू वेन ने व्यंग्य करते हुए कहा, तलवार दानव, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस आदमी के पास इस तरह की हमला करने की विधि होगी। वास्तव में इसे बचाव माना जाना चाहिए। ईगल स्काई मैन ने कुछ देर सोचा और कहा। यंग त्यानेक्सिया ने सोचा, जब तक ये लिंग जियो जैसा कोई व्यक्ति नहीं है जो तलवार दानव के हमले को चकमा देने से इनकार करता है, दूसरों को चोट पहुंचाना शायद असंभव है, लेकिन ज्यादातर लोग कभी भी आसानी से उससे संपर्क करने की हिम्मत नहीं करेंगे, इसलिए यह बचाव, मुझे डर है कि यह उसके अलावा क्षेत्र से भी अधिक शक्तिशाली है। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, लिंग जियाओ एक मूर्ख है और उसने लड़ने का सबसे बेवकूफाना तरीका चुना है। क्या वह वास्तव में खुद को अजेय समझता है? झू वेन ने घृणा से कहा। वह सुबह सुबह ही दूर छिप गया था क्योंकि उसे तलवार राक्षस के अंधाधुंध हमले का डर था। लेकिन वह खुद को डरपोक और कमजोर समझने के बजाय दूसरों की मूर्खता पर हंसता है। सुजाकू हुआंग जी, अब आपको 8वें स्थान पर होना चाहिए, है ना? लिंग जियो ने अचानक अपना सिर उठाया और पूछा। हाँ तो क्या? झू वेन उलझन में था। लिंग जियाओ वर्तमान में तलवार दानव से लड़ रहा था। उसके पास अभी भी उससे बात करने का समय कैसे था? कोई आश्चर्य नहीं कि दूसरे लोग कहते हैं कि 10 फीनिक्स में से शीर्ष 7 नाम के योग्य हैं। मैंने एक बार गोल्डन फीनिक्स फैंगमिंग वुशान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और वह आपसे बहुत अधिक शक्तिशाली है। हालांकि वह बहुत घमंडी भी है, लेकिन यह वास्तव में आप जैसे बेवकूफ से बेहतर है जो केवल आपकी पीठ पीछे बात करता है। लिंग जियो ने बिना दया के कहा, जिस तरह के हमले से आप डरते हैं वह मेरी नज़र में उल्लेख करने लायक नहीं है। चाहे आप कितनी भी अच्छी बातें कहें, इसका क्या फायदा? अगर आप में क्षमता है तो उनमें से किसी एक को रोकने की कोशिश करें। झू वेन ने उपहास किया। ब्लॉक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लिंग जियाओ ने तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराया और फिर अचानक अपनी तलवार निकाली। तलवार एक गरजने वाले विशालकाय की तरह सुंदर थी और एक तैरते हुए ड्रैगन की तरह सुंदर थी। हालांकि इसका कोई अस्तित्व नहीं था, फिर भी यह एक अस्तित्व लग रहा था। आह चीख के बाद तलवार दानव की आकृति प्रकट हुई। तलवार का निशान सीधे उसके पेट में घुस गया और खून बहता रहा। वह कैसे संभव है? झू वेन पूछ रहा था। तलवार राक्षस भी पूछ रहा था। तलवार दानव को यकीन नहीं हो रहा था कि लिंग जियाओ उस मारक चाल को आसानी से हरा सकता है जिस पर उसे गर्व था। ये बॉक्स के निचले हिस्से में उसका सबसे मजबूत हमला था। नहीं, ये टूटेगा नहीं। यह महज संयोग होगा। निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। तलवार दानव ने अपना सिर हिलाया, पुनः जमीन पर गिर पड़ा और फिर उसमें प्रेत बाधा उत्पन्न हो गई और वह पुनः गायब हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार कोशिश करते हैं, ये बेकार है। आपकी चालें सिर्फ चमत्कारी चालों का सबसे निचला स्तर हैं। आप अपनी शक्तिशाली मार्शल आत्मा और गुफा क्षेत्र का पता नहीं लगाते हैं, लेकिन आप एक खजाने जैसी बेकार चीज रखते हैं। इतने अंधे। लिंग जियाओ ने अपनी उंगली से इशारा किया और एक और चीख निकली। इस बार तलवार दानव के पैर पर एक अतिरिक्त निशान था। वास्तव में लिंग जियाओ के लिए इस तरह के हमले को तोड़ना बहुत आसान था। उसके पास ताइची आंखें थीं और प्रतिद्वंद्वी का मार्ग पूरी तरह से उसके नियंत्रण में था। इस तरह का यात्रा मार्ग बिल्कुल नहीं बदलेगा। ये सीधा और सीधा है। इसलिए जब तक लिंग जियो इच्छुक है, वह आसानी से अपने प्रतिद्वंद्वी के ठिकाने पर कब्जा कर सकता है। नहीं नहीं, आप बकवास कर रहे हैं। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। तलवार दानव इस तरह की विफलता को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सका। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। आप जानते हैं, इतने सालों से वह इसी तरह के हमले पर सबसे ज्यादा निर्भर रहा है। उसने अनगिनत जिंदगी मौत की लड़ाइयों से सफलतापूर्वक बचने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया है। अब लिंग जियो उसे बताता है कि यह बेकार है। उसे यह बात कैसे स्वीकार करवाएं? विश्वास करो या न करो, ये सत्य है।
लिंग जियाओ ने हल्के से कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर एक योद्धा को ध्यान देना चाहिए वह है उसकी अपनी साधना, उसके बाद उसकी मार्शल आत्मा और वंश का विकास, और अंत में उसके कौशल। हालांकि ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आपने सबसे महत्वपूर्ण चीज को छोड़ दिया है। लेकिन उसने अवसरवाद को चुना। हालांकि वह अस्थायी जीत हासिल कर सकता था, लेकिन उसने वास्तविक साधना का समय बर्बाद कर दिया। लिंग जियो के शब्द तलवार दानव को संबोधित लग रहे थे, लेकिन वास्तव में वे किंगेत्सु अकादमी के शिष्यों को संबोधित थे। ये वह अनुभव है जो उसने अपने दीर्घकालिक अभ्यास से अर्जित किया है, और यह मानव राजा के नोट्स के माध्यम से भी सत्यापित किया गया है। ये बहुमूल्य अनुभव हर योद्धा के लिए महत्वपूर्ण है। अब जब हमने अपनी बात समाप्त कर ली है, तो ये लड़ाई समाप्त हो जानी चाहिए। लिंग जियो ने तलवार दानव को ठंडी आंखों से देखा और कहा, तुम किंगेत्सु अकादमी में आए और मेरे शिक्षक को मार डाला। हालांकि मेरे लिए उनकी मदद सीमित थी, वह एक बार शिक्षक और हमेशा के लिए पिता हैं। यदि आप उन्हें मार देते हैं, तो मुझे बदला लेना आवश्यक है। इससे पहले तुम दिव्य राजधानी में उपद्रव मचाने गए थे और मेरे सैनिकों और लोगों को मार डाला था। दिव्य सम्राट के रूप में मुझे तुम्हें भी मारना चाहिए। ये बोलते हुए लिंग जियो की धधकती हुई प्रकाश की तलवार फिर से प्रकट हुई और आकाश चकाचौंध हो गया, जिससे भयानक गर्मी निकल रही थी। मरना। लिंग जियाओ का चेहरा उदासीन था। ये सब तलवार दानव द्वारा लाया गया था। उसने कभी किसी अनजान व्यक्ति को भड़काने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन यह अनजान व्यक्ति उससे निपटना चाहता था। उसे ऐसा कैसे करने दिया जाए? वह सेना का उपयोग केवल जल और पृथ्वी को ढकने के लिए ही कर सकता है। अगर दूसरे उसे मारेंगे तो वह भी दूसरों को मारेगा। ये सिद्धांत बहुत सीधा और सरल है। रुकना। ज़ोंगिउबियानहुआ अचानक चिल्लाया। लिंग जियाओ एक पल के लिए रुका, महिला को देखने के लिए अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और ठंडे स्वर में पूछा, कोई सलाह? उसे इस बात का डर नहीं है कि तलवार वाला राक्षस भाग जाएगा, क्योंकि आखिरकार आप उसकी तलवार की शक्ति से बच नहीं सकते। आज किंगेत्सु अकादमी में वह तलवार दानव को मारना चाहता है और कोई भी उसे रोक नहीं सकता। क्या आप जानते हैं कि हम किस संप्रदाय से हैं? ज़ोंगिउबियानहुआ ने पूछा। मुझे बिल्कुल नहीं पता। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा। वह वास्तव में नहीं जानता था कि ये लोग कहाँ से आए थे, उन्होंने उसके लोगों पर हमला क्यों किया, और वे उससे इतने ईर्ष्यालु क्यों थे। जो नहीं जानता वह दोषी नहीं है। आज जो हुआ उसे हम भूल सकते हैं, लेकिन आपको रुकना होगा। ज़ोंगिउबियानहुआ ने याद दिलाया। रुकना। लिंग जियो ठंडी मुस्कान के साथ बोला। इस संसार में इतने सारे आत्मधर्मी लोग क्यों हैं? क्या वे सोचते हैं कि उन्हें उनकी बात सुननी होगी? हाँ, तुम्हें रुकना चाहिए। हम दूसरी तरफ के अमर द्वीप से आए लोग हैं। मेरी माँ अमर द्वीप की मालिक हैं, ज़ोंगिउ जिंगजियो। अगर तुमने मेरे बड़े भाई को छूने की हिम्मत की, तो भविष्य में तुम्हारा जीवन अच्छा नहीं रहेगा। ज़ोंगिउबियानहुआ ने ठंडे स्वर में कहा। आप वास्तव में दूसरी तरफ के अमर द्वीप से हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने दबंग हैं, दूसरों की जान लापरवाही से लेते हैं और लोगों को सिर्फ इसलिए मार देते हैं क्योंकि आपको ये पसंद नहीं है। कितने शानदार हैं आप। बेशक लिंग जियो जानता था कि दूसरी तरफ अमर द्वीप कितना शक्तिशाली था। 5 अमर द्वीपों में से एक, बेयानान अमर द्वीप, हालांकि चांगले अमर द्वीप से कमजोर है, फिर भी यह अन्य 4 द्वीपों के बराबर है। खास तौर पर इस द्वीप का मालिक बेहद प्रतिभाशाली है। ऐसा कहा जाता है कि उसके पास एक जादुई आंख है जो दूसरी दुनिया से संपर्क कर सकती है और दुश्मनों को हवा में गायब कर सकती है। हालांकि यह महज एक अफवाह है, लेकिन ये दूसरी तरफ के परिद्वीप की भयावहता को साबित करने के लिए काफी है। दूसरी तरफ का अमर द्वीप बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसने मेरे शिक्षक, मेरे सैनिकों और मेरे लोगों को मार डाला। क्या वे व्यर्थ ही मरेंगे? लिंग जियो ने ठंडे स्वर में पूछा। ये तो बस कुछ मामूली जिंदगियां हैं, इसकी तुलना दूसरी तरफ के हमारे परिद्वीप के प्रतिभाशाली शिष्यों से कैसे की जा सकती है? अगर आज तुमने उसे छूने की हिम्मत की, तो मेरी माँ तुम्हें निश्चित रूप से बिना दफनाने की जगह के मरने देगी। ज़ोंगिउबियानहुआ ने तिरस्कारपूर्वक कहा। उसे ऐसा लगता था कि परिद्वीप के दूसरी तरफ के लोग ही इंसान हैं। दूसरी जगहों से आए लोग शापित हैं, इंसान नहीं। इस समय तलवार दानव ने अंततः ज़ोंगिउबियानहुआ के पीछे भागने का अवसर लिया। झू वेन और यंग त्यानिक्सिया भी वहां अवरोध पैदा कर रहे थे। चाहे तलवार राक्षस कितना भी असहनीय क्यों न हो, उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि तलवार राक्षस न मरे। वे नहीं चाहते कि महिला राक्षस ज़ोंगिउ जिंगजियो आकर उनकी जान ले ले। लिंग जियो ने प्रकाश की तलवार को दूर नहीं रखा, बल्कि उसे जमीन में गाड़ दिया
और तलवार दानव को उदासीनता से देखा। वह व्यक्ति जो अभी तक हर चीज को तुच्छ समझता था, अब एक भयभीत चूहे की तरह दूसरों से आश्रय मांग रहा है, जो वास्तव में हास्यास्पद है। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी गरिमा और तुम्हारा अत्याचार कहाँ है? लिंगजियो ने अब जोंग यू बयान हुआ को नहीं देखा, बल्कि तलवार दानव को देखा और ठंडे स्वर में पूछा, छोटी बहन, मुझे बचाओ। तलवार दानव ने अपनी गरिमा को पूरी तरह से त्याग दिया था। उसने वास्तव में एक गरीब पग की तरह अपनी छोटी बहन से मदद मांगी। जोंग यू बयान हुआ ने हल्की से कहा, वरिष्ठ भाई, हम एक ही संप्रदाय से हैं, मैं स्वाभाविक रूप से आपको बचा लूंगा, चिंता न करें, लेकिन आप परिद्वीप के दूसरी तरफ के नियमों को नहीं भूले हैं। ये सुनकर तलवार दानव का चेहरा एक पल में ही अत्यंत पीला पड़ गया, मानो उसने कोई भयानक बात सोची हो। मुझे पता है, लेकिन जूनियर बहन, अगर आप नहीं होती तो मैं उसे नाराज नहीं करता। तलवार दानव ने घबराहट में जोंग यू बयान हुआ को देखा और ऊंची आवाज में कहा। उनकी बातचीत ने लिंग जियाओ को उलझन में डाल दिया। अभी अभी जोंग यू बयान हुआ ने लिंग जियाओ से तलवार दानव को छोड़ने के लिए कहा। अब इसका क्या मतलब है? क्या तलवार दानव को बचाने के लिए उसके पास कोई अन्य शर्त है? क्या परिद्वीप के दूसरी ओर कोई विशेष नियम है? जोंग यू बयान हुआ ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने पहले भी कहा है, तुम मेरे वरिष्ठ भाई हो, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा, लेकिन नियम तो नियम है, उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। तलवार दानव ने अपने दांत पीस लिए, अचानक अपना सिर घुमाया और लिंगजियो को देखा और कहा, लिंगजियो, अगर आप मेरी जान बख्शते हैं तो मैं कसम खाता हूं कि मैं शेनहुआन महाद्वीप पर फिर कभी पैर नहीं रखूंगा। ये सुनकर लिंगजियो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसने एक ठंडी और व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई। जब आपने मेरे विषयों और मेरे शिक्षक को मार डाला तो आपने क्यों नहीं सोचा कि ये दिन आएगा? आप चाहते हैं कि मैं आपको जाने दूं? क्या आपको लगता है कि यह संभव है? तलवार दानव इस समय पूरी तरह से हताश था। वह वास्तव में जोंग यू बयान हुआ के बगल में घुटनों के बल बैठ गया और रोया, छोटी बहन, हम एक साथ बड़े हुए हैं और बचपन से ही एक दूसरे के प्रेमी रहे हैं। क्या ये नियम नहीं तोड़ा जा सकता? बिल्कुल नहीं। जोंग यू बयान हुआ की अभिव्यक्ति बेहद ठंडी थी, मानो चर्चा के लिए कोई जगह ही नहीं थी। मैं पूछता हूँ, मिस बयान हुआ, आपके ब्यानिक्सियन द्वीप के नियम क्या हैं? क्या अपने वरिष्ठ भाई को बचाना सही नहीं है? झू वेन जैसे बेशर्म खलनायक को भी पता है कि साथी शिष्यों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, इसलिए वह बहुत हैरान था। ब्यानिक्सियन द्वीप के नियम क्या हैं? ब्यानिक्सियन द्वीप में ये शर्त है कि आपको अपने द्वारा पैदा की गई परेशानियों को खुद ही सुलझाना चाहिए। अगर आप इसे सुलझा नहीं सकते और आपको साथी शिष्यों से मदद की जरूरत है, तो आपको मार्शल स्लेव कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करना होगा। जोंग यू बयान हुआ ने हल्की से कहा, मानो कोई सामान्य बात कह रहा हो। हालांकि जब सभी ने मार्शल स्लेव कॉन्ट्रैक्ट ये 4 शब्द सुने तो सबकी सांस रुक गई। लिंग जियाओ को यह भी पता था कि तथाकथित मार्शल स्लेव कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद दोनों पक्ष एक विशेष कानूनी शक्ति से जुड़े होंगे। जिस दिन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए, मार्शल स्लेव पूरी तरह से किसी और का गुलाम बन जाएगा। दूसरों से प्रेरित होइए, दूसरों से मनोरंजन पाएं, एक मुकाबला साथी बने। किसी भी स्वतंत्रता और स्वायत्ता के बिना अभ्यास करते समय भी आंतरिक शक्ति का आधा हिस्सा दास मालिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। ये सामान्य गुलामों से भी बदतर है। सबसे भयानक बात कि एक बार जब आप गुलाम मालिक को धोखा देना चाहते हैं, तो गुलाम अनुबंध प्रभावी हो जाएगा और गुलाम को कानून द्वारा सीधे मिटा दिया जाएगा। जब तक कोई योद्धा नहीं है जो जुबान क्षेत्र के सर्वोच्च कानून के खिलाफ लड़ सकता है, अन्यथा वह मर जाएगा। यही कारण है कि तलवार दानव नियमों का पालन करने के लिए तैयार नहीं है। वह अंत बहुत दुखद है। भाई, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मैं तुम्हें सोचने के लिए 20 सांसें दूंगा। अगर लिंग जियाओ तुम पर हमला करता है तो मैं उसे तुम्हारे लिए रोक दूंगा, लेकिन 20 सांसों के बाद मैं तुम्हारे जीवन या मृत्यु के बारे में नहीं पूछूंगा। जोंग यू बयान हुआ में अब पहले जैसा आकर्षण और कोमलता नहीं रही, बल्कि उसकी जगह उदासीनता और निर्दयता ने ले ली है। परिद्वीप के दूसरी ओर एक ऐसा संप्रदाय है, एक ऐसा संप्रदाय जिसमें कोई पारिवारिक स्नेह और मैत्री नहीं है, यहाँ केवल स्वार्थ है। तलवार दानव का दिल एक पल में घाटी के तल में डूब गया। जूनियर सिस्टर जोंग यू बयान हुआ का गुलाम बनकर जीवन भर की आज़ादी खोना। उसने अपना सिर घुमाकर लिंगजियो को देखा, या क्या उसे लिंगजियो ने मारा था? इस समय वह बहुत उलझन में था। चिंता मत करो तलवार दानव, आपको वो स्लेव बनने की जरूरत नहीं है। मैं ईगल स्काइज़ या आपको मरने नहीं दूंगा।
लेई यंग हुआंगजी ईगल स्काई जिया ने अचानक कहा। झू वेन ने कुछ नहीं कहा। वह ईगल स्काई जिया जैसा व्यक्ति नहीं था जिसके पास कोई दूरदृष्टि नहीं थी। वह जानता था कि यह परिद्वीप की दूसरी तरफ और लिंग जियाओ के बीच का मामला था, लेकिन फिर भी वह इसमें शामिल हो गया। ये तो बस कीचड़ के गड्ढे में कदम रखने जैसा था। यदि उसने सही अनुमान लगाया है तो ज़ोंग यू ब्यानहुआ ने हमेशा वुस्लेव अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने और अपने स्वयं की साधना में सुधार करने के लिए साथी शिष्यों का उपयोग करने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया था। उनके पास परिद्वीप के दूसरी ओर वेडिंग क्लॉथ्स मैजिक स्किल नामक एक प्रकार का कौशल है जो वुस्लेव अनुबंधों के प्रभाव को चरम तक बढ़ा सकता है। अन्य वुस्लेव की आंतरिक शक्ति का केवल आधा ही अवशोषित होता है, लेकिन वेडिंग क्लॉथ्स मैजिक स्किल वुस्लेव की शक्ति के पूरे शरीर को पूरी तरह से अवशोषित कर सकता है। ज़ोंग यू ब्यानहुआ की साधना इतनी शक्तिशाली है, इसका कारण ये शादी के कपड़े जादू कौशल और उसकी भयानक आत्मा आकर्षण है। तलवार दानव को पाना हमेशा से ही कठिन रहा है और ज़ोंग यू ब्यानहुआ ने बहुत प्रयास किया है। इससे पहले उसने तलवार दानव को लिंगजियो को अपमानित करने के लिए उकसाया और लिंगजियो के साथ घातक झगड़ा किया। तलवार दानव को उसकी छोटी बहन ने पूरी तरह से परख लिया था। अगर वह अब तलवार दानव की मदद करने का फैसला करता है तो इसका मतलब है कि वह ज़ोंग यू ब्यानहुआ का दुश्मन होगा। झू वेन इतना बेवकूफ़ नहीं है। धन्यवाद भाई यंग। तलवार दानव ईगल त्यानिक्सिया के शब्दों से गहराई से प्रभावित हुआ। हालांकि अगले ही पल ईगल त्यानिक्सिया का शरीर उड़ गया। ये लिंग जियाओ ने नहीं बल्कि ज़ोंग यू ब्यानहुआ ने किया था। हर कोई कहता है कि थंडर ईगल फीनिक्स ईगल त्यानिक्सिया एक लापरवाह आदमी है। आज मैं देखता हूं कि यह वास्तव में सच है। आप उसे बचाना चाहते हैं। क्या ये हमारे बयान जियान द्वीप के नियमों का उल्लंघन नहीं है? यंग त्यानिक्सिया जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून बह रहा था। उसे इसका अफसोस नहीं था, लेकिन ज़ोंग यू ब्यानहुआ की ताकत ने उसे वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया। लिंग जियाओ ने भी भौहें सिकुड़ी। ज़ोंग यू ब्यानहुआ की साधना बहुत भयानक थी। मुझे डर है कि उसके लिए 10 फीनिक्स में से शीर्ष 7 में स्थान पाना आसान होगा। गरिमा में थंडर ईगल फीनिक्स ईगल त्यानिक्सिया को वास्तव में इस महिला ने एक हल्की हरकत से उड़ा दिया। ये वास्तव में काफी भयानक है। भाई, क्या तुम मेरा अनुसरण करना चुनोगे या लिंग जियो द्वारा मारे जाना चुनोगे? इसके बारे में खुद सोचो। तुम्हें यह अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि मेरी ताकत उस लिंग जियो से कहीं अधिक मजबूत है। ज़ोंग यू ब्यानहुआ ने तलवार राक्षस से मुस्कुराते हुए कहा। तलवार दानव पूरी तरह से हताश था। उसका चेहरा पीला और नीला था और अंत में उसने कहा, कनिष्ठ बहन, मैं आपको एक मार्शल गुलाम अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का वादा करता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि आप मेरी एक शर्त पर सहमत हो सकती हैं। मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूँ भाई, मुझे बताएं। ज़ोंग यू ब्यानहुआ ने हल्की से कहा। वह एक पूर्णतया पवित्र श्वेत कमल के समान दिख रही थी। मुझे ड्रैगन और फीनिक्स चयन में फिर से लिंगजियो से लड़ने की उम्मीद है। तलवार दानव ने लिंगजियो को उग्रता से देखा। उसकी आंखें अतुलनीय क्रूरता से भरी थी। इस समय उसने अपनी छोटी बहन को दोष देने की हिम्मत नहीं की, बल्कि अपनी सारी नफरत लिंगजियो पर निकाल दी। उनके विचार में यदि लिंगजियो नहीं होता तो वह ऐसे नहीं होते। सब कुछ लिंगजियो की वजह से था। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ, यह कोई समस्या नहीं होगी। ज़ोंग यू ब्यानहुआ ने हल्के से कहा। उन्होंने वास्तव में लिंग जियाओ को गंभीरता से नहीं लिया, मानो लिंग जियाओ हवा हो। जब तक वे कोई निर्णय लेते, लिंग जियाओ केवल उसका पालन कर सकता था। हाँ, यदि तुम इस अपमान को सहने की योजना बना रहे हो और फिर अपनी छोटी बहन से बदला लेना चाहते हो, तो भी मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ प्रशंसा होगी। लेकिन अब मेरी राय में आप पूरी तरह से असफल और बेकार हैं। एक सैन्य दास अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होने पर भी उन्हें किसी प्रकार की नाराजगी महसूस नहीं हुई। क्या आप सिर्फ कमजोर लोगों को धमकाते हैं और ताकतवर लोगों से डरते हैं? क्या तुम मुझे अपनी छोटी बहन से कमजोर समझते हो? अगर तुम उसकी गुलामी करने को तैयार हो जाते तो आज तुम नहीं मरते। लिंगजियो की दिव्य प्रकाश तलवार अभी भी जमीन पर अटकी हुई थी और उसके चेहरे पर तीव्र व्यंग्य और तिरस्कार दिखाई दे रहा था। यह आदमी सचमुच निराशाजनक है। किंगत्सु कॉलेज के शिक्षकों और छात्रों को भी बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। वे शर्मिंदा क्यों हैं? क्योंकि उन्हें लगा कि यह सचमुच शर्मनाक है कि अभी अभी उन्हें ऐसी बर्बादी से डराया गया। वरिष्ठ भाई, चिंता मत करो। चूंकि आप मेरे साथ एक मार्शल गुलाम अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुए हैं,
इसलिए मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप किंगक्सू कॉलेज से जीवित बाहर निकलेंगे। लिंग जियो अभी आपको मारने में सक्षम नहीं है। अभी अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। ज़ोंग्यू ब्यानहुआ ने एक हथियार का कोट निकाला जो ब्यानहुआ जैसा दिखता था, फिर उस पर अपने खून की एक बूंद गिरा दी और उसे तलवार दानव को दे दिया। तलवार दानव एक क्षण के लिए हिचकिचाया, अपनी उंगली को क्रूरता से काट लिया और उस पर अपना खून टपका दिया। मार्शल स्लेव अनुबंध पर हस्ताक्षर हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। ज़ोंग्यू ब्यानहुआ ने हथियारों के कोट पर छोड़े गए निशान को देखा और संतुष्टि के साथ मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। भाई, चलो। ड्रैगन और फीनिक्स के चयन से पहले अभी भी कुछ समय है। मैं आपको अच्छा मार्गदर्शन दूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरे मार्गदर्शन में आओ, तुम कम समय में लिंग जियो को आसानी से हरा पाओगे और तुम्हें उससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं होगी। धन्यवाद, छोटी बहन। तलवार दानव ने सिर हिलाया, फिर लिंग जियो पर नजर डाली और कहा, आप मुझ पर हंस रहे होंगे, ये सोचकर कि मेरी छोटी बहन के साथ मार्शल स्लेव अनुबंध पर हस्ताक्षर करना बेवकूफ़ी है, लेकिन आप नहीं जानते कि आप इसके लिए भी योग्य नहीं हैं। ड्रैगन और फीनिक्स चयन में मैं आपको हरा दूंगा और आपको असफलता का दर्द चखने दूंगा। सचमुच, मेरी आवाज़ डूबे हुए कुत्ते के भौंकने जैसी क्यों है? लिंग जियो ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में आपने जो चुना है उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं आपको मार दूंगा और मुझे आज आपको मारना ही होगा। ड्रैगन और फीनिक्स का चयन। मुझे खेद है, आपके पास वह मौका नहीं है। तुमने और तुम्हारी छोटी बहन ने सब कुछ खुद ही तय कर लिया और मुझे गंभीरता से नहीं लिया। मैं ये समझ सकता हूँ। आखिरकार परिद्वीप के दूसरी तरफ के लोग घमंडी और नीच किस्म के लोग हैं। हाँ, तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं नाराज नहीं होऊंगा। जब तुम ड्रैगन फीनिक्स चयन में मेरे वरिष्ठ भाई से हार जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सही है। वास्तव में लिंग जियो, तुम वास्तव में दयनीय हो। हालांकि मैंने अपने वरिष्ठ भाई को हरा दिया और अपनी ताकत साबित कर दी, फिर भी मैं आज मौत से नहीं बच सकता। ज़ोंग्यू ब्यानहुआ हल्के से मुस्कुराया। सचमुच, शायद मैं मर जाऊंगा, लेकिन मरने से पहले तलवार का दानव मुझसे एक कदम आगे जरूर होगा। लिंग जियो ने हल्के से कहा और उसने प्रकाश की दिव्य तलवार को जमीन से खींच लिया, फिर धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया और डोरी से निकले तीर की तरह निकल गया। मैंने कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ आप उसे नहीं मार सकते। ज़ोंग्यू ब्यानहुआ उदासीनता से मुस्कुराए और उसके सामने एक अजीब काला फूल खिल गया जो एक अजीब सुगंध से भरा था। कसाई का चाकू नीचे रखो और जितनी जल्दी हो सके परमानंद तक पहुंचो। उसके मुंह में सांस नीली सी थी और उसने कुछ शब्द कहे। लिंग जियाओ ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। वह महसूस कर सकता था कि ज़ोंग्यू ब्यानहुआ की मार्शल भावना कुछ ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को मजबूत मतभ्रम का कारण बन सके। इस समय यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी आत्मशक्ति पर्याप्त रूप से मजबूत है या नहीं। पवित्र राजा की आंखें, सभी भ्रमों को देख लो। ताई ची की आंख घूम गई और पवित्र प्रकाश से घनीभूत एक मानव आकृति लिंग जियाओ के सिर के ऊपर लटक गई। क्या ज़ोंग्यू ब्यानहुआ को आश्चर्य हुआ कि कोई उसकी मार्शल आत्मा से पहली बार सामना करने के बाद उसका भ्रम तोड़ सकता है। लेकिन ये बेकार है, मैंने भ्रम तोड़ दिया, तुम अब भी मेरे मुकाबले में नहीं हो। ज़ोंग्यू ने अपनी हथेली से ब्यानहुआ को थप्पड़ मारा और लिंग जियाओ की दिव्य तलवार की रोशनी तुरंत बुझ गई और यहाँ तक कि वह व्यक्ति भी उड़ गया। 10 मीटर से अधिक दूर जाने के बाद वह स्थिर हो गया। मैंने तुमसे कहा था, तुम उसे नहीं मार सकते। ज़ोंग्यू ब्यानहुआ वहाँ एक रानी की तरह सुंदर और प्रभावशाली खड़ी थी, लेकिन वह मर चुका है। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, लोगों को मारने के कई तरीके हैं, तुम उसे नहीं बचा सकते जिसे मैं, लिंग जियो, मरना चाहता हूँ। क्या? ज़ोंग्यू ब्यानहुआ ने आश्चर्य से अपने पीछे तलवार वाले राक्षस को देखा। तलवार दानव के हृदय में एक तीखी काली तलवार फंसी हुई थी। तलवार स्पष्ट रूप से सघन छायाओं से बनी थी। मेरे मार्शल गुलाम। ज़ोंग्यू ब्यानहुआ की अभिव्यक्ति अचानक क्रूर और पागल हो गई। यह उसकी गलती नहीं है। लिंग जियो ने उसके सामने तलवार दानव को मार डाला, जो उसका अपमान था, एक कठोर अपमान। इसके अलावा अगर किसी युद्धरत गुलाम को मार दिया जाता है तो गुलाम मालिक को भी चोट लगेगी। ये युद्धरत गुलाम अनुबंध का एक और नियम है। स्वाभाविक रूप से वह लिंग जियो से बहुत नफरत करती थी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। ज़ोंग्यू ब्यानहुआ में अब वह आकर्षण या बड़प्पन नहीं रहा जो पहले था। इस समय वह एक क्रोधित पागल महिला की तरह थी जो चरम सीमा तक क्रोधित थी। वह अत्यंत तेज गति से लिंग जियो के पास पहुंची, दोनों हथेलियों से लिंग जियो की छाती पर प्रहार किया
और किंगेक्सू अकादमी के सभी शिक्षकों और छात्रों के सामने लिंग जियो को मार डालने की कसम खाए। लेकिन उस समय उसके दिल में एक बहुत बड़ा डर पैदा हो गया। वह तुरंत पीछे हट गई और हमला करना छोड़ दिया। हालांकि उसका चेहरा अभी भी कटा हुआ था। हालांकि घाव बहुत गंभीर नहीं था, लेकिन यह एक महिला के लिए विकृति से अलग नहीं था। लिंग मेई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लिंग जियो ने अपने बगल में खड़ी लिंग मेई को देखा और मुस्कुराया। हालांकि अगर लिंग मेई हमला नहीं करता तो भी वह नहीं मरता। वह जोंग यू ब्यान हुआ का प्रतिद्वंद्वी नहीं था, लेकिन फिर भी चकमा देने में कोई समस्या नहीं थी। लेकिन धन्यवाद तो कहना ही पड़ेगा, ये लिंग मेई की थी। चले जाओ, किंगेक्सू अकादमी तुम्हारा स्वागत नहीं करती। अगर तुम अगली बार फिर आए तो अपना सारा जीवन यही छोड़ने के लिए तैयार रहना। लिंग जियो ने जोंग यू ब्यान हुआ और अन्य लोगों को देखा और ठंडे स्वर में कहा, लिंग जियो, रुको, तुम्हें पता है कि अगर तुम परिद्वीप के दूसरे पक्ष को अपमानित करोगे तो परिणाम क्या होंगे? जोंग यू ब्यान हुआ महसूस कर सकती थी कि वह लिंग मेई की प्रतिद्वंद्वी नहीं थी, इसलिए उसे हार माननी पड़ी। उसने मुड़कर तलवार दानव के शरीर को अपने साथ ले लिया और उड़ गई। चलो हम भी चलें। झू वेन जानता था कि वह लिंग जियाओ का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। लिंग मेई का प्रतिद्वंद्वी तो दूर की बात है, इसलिए वह यंग त्यानिक्सिया का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ा और चला गया। ओह! सभी दुश्मन पीछे हट गए और किंगेक्सू कॉलेज के शिक्षकों और छात्रों ने जोर से जयकारे लगाए। कुछ लोगों ने तो लिंग जियाओ को घेर कर ऊपर फेंक दिया। उनके लिए लिंग जियाओ न केवल किंगेक्सू कॉलेज की युवा पीढ़ी के बीच सबसे उत्कृष्ट और शक्तिशाली शिष्य था, बल्कि उनका उद्धारकर्ता भी था। हालांकि अंधेरे में हवा का एक झोंका आया और एक अवशिष्ट छाया तेजी से लिंग जियो के पास आ गई। इस समय दृश्य काफी अस्त व्यस्त था और यदि वहां एक और व्यक्ति भी होता तो अनुमान लगाया जा सकता था कि किसी का ध्यान इस ओर नहीं जाता।